हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है रेशो का। बच्चों, पीडीएफ थोड़ी सी टफ थी लेक्चर नंबर 2 की। घबराना नहीं है, अच्छे से डाउट क्लास लूंगा। मैं कल ही डाउट क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज भी क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे आपके पास, तो मैं लाइव डाउट क्लास कल ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अच्छे से हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर SICI क्यों डिलीट कर दिया, तो बस ऐसे ही सोचा था कि पहले बेसिक चैप्टर ज्यादा बेटर है कि टाइम से हो जाए तो बेटर रहेगा, बट कोई बात नहीं। मुझे बस ना ये 2 चैप्टर ना स्लो स्पीड पे कराने दो, मतलब एक एक डाउट पीडीएफ में एक एक क्वेश्चन करवा लेने दो, उसके बाद आपकी स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। 20 जुलाई तक कई बच्चों ने कहा कि सिलेबस खत्म कर दो। देखो बच्चों, मैं आपके हिसाब से नहीं चल सकता, ठीक है। मैंने कंप्रेस किया है सिलेबस को, क्योंकि 4 महीने का कोर्स होता है जब हम बैंक को पढ़ाते हैं। इतना टाइम तो पंजाब के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है, और इतना ज्यादा लेवल भी नहीं आना, डिफिकल्ट लेवल नहीं आना, मॉडरेट लेवल तक मुझे आपको पहुंचाना है, और वो भी मोर देन सफिशिएंट होने वाला है एज कंपेयर टू स्टेट एग्जाम्स। तो मैंने डिजाइन किया, ठीक है। 30 जुलाई तक आपका मैक्सिमम सिलेबस हो चुका होगा, इतना आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, इतना आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। बट ये 2 चैप्टर्स के लिए पेशेंस रखना, ठीक है। बेस बन जाएगा ना, तो आपको SICI में रियलाइज होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में रियलाइज होगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये चैप्टर्स। इवन टाइम एंड वर्क के भी अंदर यूज हो जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी यूज हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी यूज हो जाते हैं। परसेंटेज तो एक सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा लालच मत दिया करो, सर पंजाब जीके शुरू कर दो, सर अंग्रेजी शुरू कर दो, इंग्लिश शुरू कर दो, तो जाके सी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत करांगे। ओ यार, तुम वैसे भी करो यार तुम वैसे भी करो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं बाकी सब्जेक्ट के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मैं ना बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं चंडीगढ़ में भी इंस्टीट्यूट चलाता था ना, मेरे पास इंग्लिश और जीके के भी टीचर्स थे, जिनको भी पता है ना, आप में से शायद 5 या 10 को पता होगा। मैं उनको क्या करता था, यार बच्चे ले लो, कमाओ, आप लोग कमाओ, मुझे सैलरी वैलरी नहीं देनी है, बट सिरदर्दी तुम्हारी होगी, पीडीएफ तुमने देनी है, मेरे को मैथ्स का पता है। हाँ, तुम्हारे बच्चे बढ़ गए तो मैं परसेंटेज लूंगा, अगर बच्चे कम हुए तो मैं परसेंटेज नहीं लूंगा, तुम लोग अपना खर्चा निकालते रहो, बढ़िया, ठीक है। बस यही स्ट्रेटजी होती थी, बट स्टिल काफी बच्चों के डिमांड पे रीजनिंग स्टार्टअप करवाई है। वो कपिल सर घर बैठे मेहनत कर रहे हैं अभी जैसे वैसे, तो रिव्यूज जो भी हो शेयर कीजिएगा, ठीक है। जितना हो सके करेंगे, बट क्वांट की गारंटी दूंगा, ठीक है। जो मैं मेरे हाथ में है उसकी गारंटी दूंगा। कंटेंट नहीं रुकेगा, वर्कआउट पूरा होता रहेगा, आपका बेस बना के हटूंगा, आपके डाउट्स भी लूंगा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म हो जाएगा तो कुछ डाउट क्लास भी लेनी पड़ी तो नहीं लूंगा, पुराने पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगा। आपको पुराने पेपर्स भी अभी देने हैं, थोड़ा सा काम रहता है अभी टाइपिंग में, तो पुराने पेपर्स भी देने हैं, ठीक है, उन पे भी काम करवाऊंगा, चिंता मत करना, अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करना, रेशो शुरू करना है आज। और आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस होने वाली है जो स्टेट एग्जाम्स में आती है। एक तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस और एक क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन। मैंने इसको पहले ही सर्कल कर दिया आज, राइट। ये 2 टाइप्स ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाली क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर के स्टेट एग्जाम्स में। और ये दोनों लिंक्ड हैं, आज आपको समझ आ जाएगा कि इक्वेशन बनानी सीखेंगे तो क्वाइंस में भी हम वर्कआउट खुद ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, इक्वेशन बेस्ड। पहले मैं आपके सामने ना कुछ रियलिटी रखना चाहता हूं कि किन चीजों से बचना है और क्या बनाना है, दोनों में डिफरेंस जज करना है। मान लो एक क्वेश्चन है, 2 नंबर्स का रेशो 4:5 है, ठीक है। वो बन गया, 20 ऐड किया तो 6:7 बन गया, ठीक है। तो ओरिजिनली पूछा है फर्स्ट नंबर। ओरिजिनली का मतलब क्या होता है? ओरिजिनली का मतलब होता है इनिशियली, पहले कितना था, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स का रेशो है 4:5, राइट। और फिर 2 नंबर्स ऐड, उन दोनों नंबर्स में कितना ऐड हुआ, 20 ऐड हुआ, तो रेशो बन गया 6:7, ठीक है। मेरी बात ना ध्यान से सुनना, इसको यूज करना है, ठीक है। अब स्टेट एग्जाम्स में एक तो टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है कि यार हम क्वेश्चन पे 30-40 सेकंड तो दे सकते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं और हमने क्या करना, उसका डिफरेंस बता रहा हूं। लोग क्या करते हैं, 20 ऐड हुआ तो 2 इससे ऐड हुए, इधर भी 2 इससे ऐड हुए, तो 1 हिस्सा हो गया 10, 20 2 इससे है तो 1 हिस्सा 10 हो गया, तो 40 आंसर आ गया, 50 आंसर आ गया, ठीक है। कुछ ऐसे सोचते हैं। अब आप कहोगे सर बन भी रहा, आंसर भी ठीक आ रहा है, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ऐसे यहां पे कोई और रेशो होगी तो उसको डबल करके दिखा देंगे, फिर मैच करवा देंगे, कभी ट्रिपल करके मैच करवा देंगे। ये नहीं कि हमेशा सिंपल ही मिलेगा, मैच वो करवा देते हैं, राइट। कुछ नहीं, काफी लोग ऐसे पढ़ाते हैं। अगर आपने कभी पहले को भी क्वांट पढ़ा है तो या तो मेरे पे ट्रस्ट करके 100% मेरी बात ही मानो या मुझे छोड़ दो।
क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको फंसाने वाला हूं, और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो आप क्वांट का बेस यूज ही नहीं कर रहे हो। आप बेसिकली एक मेथड सीख रहे हो, सेम आ गया तो कर दोगे, अगर कुछ हेर फेर कर दिया मैंने तो आप गए। कई बार होता है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग में 30 में से क्लास में एक बच्चा बैठा होता है जो पूछता है क्यों। मैं वो था एक्चुअली अपने स्कूल टाइम में, ठीक है, जो पूछता है क्यों, राइट, उस क्यों वाले बच्चे के हिसाब से मैं पढ़ाता हूं एक्चुअली। तो मेरी क्लास में क्यों बहुत कम होते हैं, और अगर होते हैं तो उनको बस एक ही बात बोलता हूं, थोड़ा टाइम रुक, सब्र रख, तुझे क्यों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। मेरे को ये होता है कि हर एंगल से क्वेश्चन को बताना है, एक एंगल से नहीं बताना। वैल्यूज ही ऐसी चूज की जाती है कि वो शॉर्टकट बन जाती है। पहला पॉइंट जो बच्चा यहां पे सीख नहीं पाता, जो आपको दिमाग में बैठाना है कि दो रेशोज हैं, उन रेशोज के वेरिएबल्स सेम नहीं होते। अगर आप इसको 4x 5x बोलते हो ना, तो इसको आप 6y 7y बोलोगे, क्योंकि वो एक अलग रेशो है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो इसी क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक नंबर 40 है और दूसरा नंबर 50 है। 40 और 50 है, किस पे कटेगा? 10 पे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन का तो मुद्दा ही नहीं है मेरा, तो फ्यूचर में ले जाना है, मैंने आपको अच्छे क्वेश्चन में ले जाना है। 6th और 7th क्वेश्चन में आप रियलाइज करोगे कि स्टेटमेंट पढ़नी जरूरी है, मेथड कभी जरूरी नहीं होता। मान लो दो नंबर्स है, एक 40 और एक 50, किस पे कटेंगे? 10 पे। 4:5 आ जाएगा, 10 पे कट जाएंगे ना। कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 10। दोनों में 20 ऐड किया तो ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इसमें 20 ऐड करो, इसमें 20 ऐड करो, अब किस पे कटेगा? अभी भी 10 पे कटेगा, है ना। तो आप तो कहोगे कॉमन फैक्टर सेम है, वो तो बाई चांस सेम है ना, हमें पता थोड़ी होगा पेपर में वो सेम है कि नहीं है, राइट। अब मान लो दोनों में 5 ऐड करता तो ये कितना बन जाता? 45 और ये 55, तो रेशो क्या आता? 9:11। तो अब क्या कॉमन फैक्टर सेम है क्या? 45 और 55 10 पे कटे? नहीं, 5 पे कटे। अब कल को ये भी कर सकते हैं, इसमें 2 ऐड किया, इसमें 5 घटा दिया, तो भी तो नई रेशो बनेगी। कोई भी दो नंबर हैं, एक में 7 बढ़ा दो, एक में 13 घटा दो, तो नए नए नंबर्स बनेंगे, उनकी नई रेशो बनेगी। कॉमन फैक्टर हमेशा सेम थोड़ी होगा। तो ये जो आप डायरेक्ट ट्रिक से दुनिया चलती है ना, ठीक है, क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर में सेम आए तो भी हो जाते हैं, बेस नहीं बन पाता, दिमाग नहीं बन पाता। आपका खुद का हाथ उसी क्वेश्चन में ही चलेगा, नए क्वेश्चन में नहीं चल पाता, हमें नए में भी चलाना है। और वैसे भी बेसिक में टाइम नहीं लगना है, रिस्क मत लेना, मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में ही फंसा दूंगा अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स के चक्करों में पड़े। तो बेसिकली ना क्वांट का एक सच बता रहा हूं, चीजें सेम ही होती हैं, सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है जो बच्चे को ये दिखाती है कि ये क्वेश्चन छोटा है, ये क्वेश्चन बड़ा है। याद है एक मेल पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, फीमेल पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, उसमें लोग एलिगेशन लगाते हैं। मैं गारंटी देता हूं, एक सियाने बंदे को बिठा लो साथ में, वो खुद बोल देगा एलिगेशन ज्यादा टाइम ले रहा है, सिंपल वाला कम टाइम ले रहा है। फिर भी लोग एलिगेशन को शॉर्टकट बोलते हैं। क्यों? लोगों को मैथ नहीं आता, उनको अगर ऐसी लाइनें मार के दिखा दी जाए ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनको मैथ आता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। या ऐसे रेशो बराबर कर दी, है ना, क्योंकि उनको मैथ्स आता नहीं। मैं रेशो बराबर करूंगा तो लॉजिकली करूंगा, आपको समझा के करूंगा कि क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। वो जरूरी है, और वो जरूरी है। अगर आपको जिंदगी में मैथ सीखना है तो ये काम मत करो सर सिलेबस खत्म कर दो, ये काम मत करो। गारंटी दे रहा हूं, पेपर में मैथ्स खत्म करना क्या है, मैथ्स खत्म कर लोगे तो गेन ही नहीं कर पाओगे कुछ, पेपर में समझ ही नहीं आएगी। हाँ, अगर सेम क्वेश्चन हुआ तो शायद बच जाओ, सेम क्वेश्चन की क्या गारंटी है ना। हमें तो बेस बनाना है, तो हमें करना क्या? सुनो, पहला पॉइंट जो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता था, ये डिस्कशन जरूरी थी एक्चुअली, वो ये था, दो रेशोज हैं, उनमें कॉमन फैक्टर सेम है या नहीं है हमें नहीं पता, हम मानकर चलेंगे कि वो डिफरेंट है। बहुत रेयर होता है कि कभी सेम होता है, जैसे बाय चांस इस क्वेश्चन में था, नेक्स्ट में नहीं होगा। हमें ये कंसीडर ही नहीं करना है। हमें दो अलग अलग रेशोज दिए हो ना, तो अगर इसमें कोई वेरिएबल सपोज किया ना, तो इसमें अलग वेरिएबल सपोज करना है। अगर जिंदगी में कभी करना पड़ा तो सेम नहीं मानना कभी भी, वो सेम होगा तो अपने आप लास्ट में पता लग जाएगा। तो आपने करना क्या है, हाउ टू मेक इक्वेशंस, लेट मी क्लियर यू। मान लो दो नंबर हैं, ओरिजिनली उनका रेशो है 4:5, ओरिजिनली मतलब इनिशियली। तो मैंने मान लिया एक नंबर है 4x, दूसरा नंबर है 5x। पेपर में ऐसे लिखना मत, मैंने समझाने के लिए आपको लिखवा दिया, लिख लिया। अब क्वेश्चन इज, दोनों नंबर्स में 20 ऐड किया, जो कह रहा है अपने आप करेंगे। अभी देखना आपके हाथ से क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। दोनों नंबर में 20 ऐड किया, 20 इज एन एक्चुअल वैल्यू, दैट इज व्हाई आई सपोज्ड x, राइट। कॉमन फैक्टर x माना, राइट। तो एक नंबर 4x होगा, दूसरा नंबर 5x होगा। दोनों में 20 ऐड किया, 20 इज एडेड टू ईच मतलब दोनों में, तो उनका रेशियो हो गया 6:7। तो ये नया नंबर है 20 ऐड करके, ये भी नया नंबर है 20 ऐड करके, इनका रेशियो है 6:7। दिस इज हाउ टू मेक इक्वेशंस इन केसेस ऑफ रेशियोज।
राइट। तो इसको सॉल्व करना है आपने। छोटी क्लासेस में ऐसे ही करते थे, मतलब आप अगर रिमाइंड करो तो ये आपको ना कई तरह के क्वेश्चंस में अपना हाथ अपने आप चलवा देगी, आपको खुद ही सॉल्व करना आ जाएगा, आप पेपर में खुद पकड़ लोगे। कुछ और सीखोगे ना तो पॉसिबिलिटी है, हमेशा नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इतना तो आपको आता होगा, 7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 28x हो जाएगा प्लस 140 हो जाएगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना, नॉट टाइम कंज्यूमिंग। फिर 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, उधर जाएगा 30x हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, है ना। तो 20 आ गया 2x के बराबर, क्योंकि इसको मैंने उधर ले जाके माइनस कर दिया, इसको इधर ले आया, तो x मेरे पास 10 आ गया। अब आप सोचोगे कि सर सीधा दिख रहा था, इतना क्यों किया? क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ ये क्वेश्चन करवाना नहीं है, मेरा मोटिव आपको हर क्वेश्चन करवाना है, ये रीजन है, ठीक है। कोई टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड लगता होता है, बनाने वाला इसको बना के निकल भी लेगा, वो ये नहीं सोचेगा दूसरा क्या कर रहा है। x 10 आ जाएगा, तो उसने ओरिजिनली मतलब इनिशियली फर्स्ट नंबर पूछा है, तो 10 यहां डालोगे आप, तो 4 × 10 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। क्लियर है। ये बच्चों बेस है हमारा, ठीक है। अगर आपको एक में समझ नहीं आया तो मैं दूसरे में समझाऊंगा, दूसरे में नहीं आया तो मैं तीसरे से समझाऊंगा, फिर मैं आपसे निकलवाऊंगा। फोकस स्टेटमेंट पे होना चाहिए, कभी मेथड पे नहीं होना चाहिए। बेस्ट मेथड सिखाए गए हैं स्कूल टीचर्स के द्वारा, काफी हद तक उन्हीं को यूज कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है कुछ और करने की। वैसे भी स्टेट एग्जाम्स में इतनी ज्यादा टाइमिंग की दिक्कत नहीं है, पर ये तो बैंकिंग में भी सक्सेसफुल है, राइट। मेरे कई बच्चे हैं आरआरबी में 40 में से 40 आया था लास्ट ईयर 2020 में, जिनको मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था। 40 में से 40 पूरे में से पूरे आए हैं, राइट। बहुत टीचर्स के आते हैं, मेरे टीचर्स के भी आते हैं, मैं उन पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, दूसरे टीचर्स के आते हैं, मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं अगर वो लोग बेसिक से पढ़ के 40 में से 40 ले रहे हैं तो हम सही हैं, तो मैं गलत नहीं हूं। अगर मेरे 100 में से 3 बच्चे या 4 बच्चे या 5 बच्चे 100 में से 40 ले रहे हैं और 30-40 बच्चे 100 में से 35 प्लस ले रहे हैं, तो मैं सही हूं, बेस सही है, बेसिक सही है। हमें उनको लेवल दिखाना होता है, लेवल बढ़ाना होता है, ना कि इन चीजों पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता, ठीक है। ये बिल्कुल लो लेवल कैटेगरी के क्वेश्चन माने जाते हैं। लेट मी क्लियर यू वन मोर, राइट, विद वन मोर क्वेश्चन, राइट। 2 नंबर्स है, उनका रेशियो है 4:5, तो वैसे ही सपोज कर लिया, 1 नंबर इज 4x, सेकेंड नंबर इज 5x, ठीक है। अगर कोई बच्चा रेशियो मुझसे सेकंड टाइम कर रहा है तो वैल्यूज चेंज है, सारी ऑलमोस्ट वैल्यूज चेंज है, ठीक है। मान लिया अब 6 is added to each, तो पहले में भी 6 ऐड कर दिया, पहले में भी 6 ऐड कर दिया, दूसरे में भी 6 ऐड कर दिया, ठीक है, कर दिया। जब 6 is added to each, then ratio become 9:11. मेजर थिंग इज आप खुद सोचने लग जाओगे इसको, ठीक है। आपको लोग क्या करते हैं, इसको डबल कर दिया, 8-10 बना दिया, एक हिस्सा 6 है जी। अब पेपर में हमें क्या पता 1.5 गुना किया कि डबल किया कि ट्रिपल किया, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो जजमेंट के चक्कर में हमें छोटे क्वेश्चंस को खराब नहीं करना, हमें जजमेंट नहीं करनी, हमें परफेक्शन चाहिए, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 11 चौके 44, 11 6 6 8, 9 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x आपके पास कितना आ जाएगा? 12। 6 8 54 माइनस हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 12 आ गया हमारा, x 12 आ गया। अब पूछा गया था सेकेंड नंबर, नाउ इज, यहां पे आपको रुकना है। देखो बच्चों, आपने जो 4x 5x माना था वो इनिशियली माना था, तो इनिशियली सेकेंड नंबर जो था x की वैल्यू है 12, 5 × 12 यानी 60, ये इनिशियली था। फिर हर नंबर में 6 ऐड हुआ है, तो सेकंड नंबर नाउ कितना होगा? 60 + 6 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। क्लियर है? स्टेटमेंट में पढ़ जरूर लेना कि नाउ पूछा है कि ओरिजिनली पूछा है, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है। अब ना एक क्वेश्चन होगा जिसमें डायरेक्टली नहीं कुछ होता इन्हीं का यूज होगा, आप अपने हाथ से करोगे, देखना। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? पहले क्वेश्चन में एक नंबर 4x, दूसरा 5x ओरिजिनली, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में, सीधा इसको लिखोगे 4x 5x, दोनों में सेम ऐड किया, सेम ऐड कर दिया, ठीक है। ट्रिक बनाने वाले जल्दी ट्रिक इसलिए भी बना लेते हैं क्योंकि वो वैल्यूज भी वो चूज करते हैं जहां सेम ऐड किया। मैं देखना डिफरेंट ऐड भी करूंगा, ठीक है। दोनों में सेम ऐड कर दिया तो रेशो ये सेम ऐड हो गया, तो जो नई रेशो बनी वो 6:7 बनी। क्लियर है? वो क्या बनी? 6:7 बनी। तो इसको सॉल्व करना है, राइट। और कोशिश करनी है लाइफ में, क्वांट में,
जितना हो सके कम वेरिएबल यूज करने हैं। वाई को जल्दी लेके ही नहीं आना, जब जरूरत होगी ना तब लेके आएंगे, जब नीड होगी। यहां बिना वाई के काम चल रहा है, x से काम हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने दोनों नंबर्स में 6 ऐड किया, राइट। एक 4x एक 5x है, दोनों नंबर्स में 6 ऐड किया तो क्या बन गई 9:11 बन गई। तो इसमें आज आपको लेवल काफी मिलने वाला है। अपना दिमाग बना लो, अपना बेस बना लो और एक क्वेश्चन अपने हाथ से करो। मैंने क्या करवाया, ये वैल्यूज मैंने खुद ही बनाई अभी, राइट। दो नंबर हैं 7:9 में, मैंने पहले में 5 ऐड करवा दिया, दूसरे में 14 माइनस करवा दिया, फिर उसके बाद जो रेशियो बनेगी वो 3:2 बनेगी। अब जो बंदा डायरेक्ट सीख के आया ना, ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, वो कंफ्यूज हो जाएगा। उतनी देर में मेरा बच्चा करके निकल लेगा। और पेपर में जो स्पीड होती है ना, वो एक ही बात को लेके होती है, क्वेश्चन कितने टाइम में पढ़ के ये समझ रहे हो कि करना क्या है। दैट इज द मेजर थिंग अबाउट स्पीड। वो तभी कर पाओगे जब आप चीजों को समझोगे बेसिक से और अच्छे से वर्कआउट करोगे। सभी का आंसर चाहिए क्विकली। फर्स्ट नंबर पूछा है ओरिजिनली, क्विकली सभी का आंसर चाहिए। स्पीड बनाइए जल्दी से। Quickly supposed one number is 7x and the other one is 9x. Quickly. Originally first number is 7x. मैं पेपर में सीधा ही हाथ बिठा दूंगा, मैं बोलूंगा ये क्या आ गया बच्चों सा क्वेश्चन, 7x और 9x। फिर 5 ऐड किया पहले में, कर दिया 5 ऐड, फिर 14 माइनस किया दूसरे में, कर दिया 14 माइनस। तो रेशो क्या होगी जी 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 14x, 2 5 10, 3 9 27x, 3 14 42। ठीक है, तो बस खत्म। ये आ गया, इधर आ गया 27 में से 14 गया 13x इज इक्वल टू 52। 52 कैसे आया, ये 42 इधर आके प्लस हो गया। इतना तो कर लेते हो ना कैलकुलेशन वगैरह, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे, वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो x कितना आ गया 52/13 यानी 4। x कितना आ गया 52/13 यानी 4। 4 आ गया x 4 आ गया। पूछा गया फर्स्ट नंबर ओरिजिनली वाज, फर्स्ट नंबर ओरिजिनली कितना माना था मैंने 7x। तो अगर x की वैल्यू 4 आई तो 7 चौके 28, 7 चौके 28। x मैंने क्या माना था ओरिजिनल नंबर्स का कॉमन फैक्टर, तो 7x इज 28। क्लियर है, तो वो कुछ भी बढ़ाए घटाए कुछ भी हेर फेर करे वो हो जाएगा। एक ना मिक्सर का चैप्टर होता है, उसमें 90% लोग ना डायरेक्ट करवाते हैं, राइट। उसमें ना बैठने वाले बच्चे आप हो। मेरा कई बार दिल करता है यार इन टीचर्स को ना मैं अपने 7-8 क्वेश्चन दे दूं और उनको बोलूं करके दिखाओ इस मेथड से, क्योंकि वो होते नहीं है। क्योंकि अगर वो होते तो मैं भी तो टीचर हूं यार, मैं भी तो टीचर हूं, मुझे भी तो 8-10 साल हो गए, मुझे भी तो पता होता कि ये हो जाते हैं तो वो भी होते हैं, राइट। लेकिन वो सिर्फ वही क्वेश्चन लेते हैं जो होते हैं। मेरा इस पॉइंट को आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको वो करना है जो कोई ना कर पाए, तभी आप मैथ्स की वजह से सिलेक्शन ले सकते हो। और वो तभी कर पाओगे जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे। जल्दी मत बचाओ यार, 3-4 चैप्टर छोड़ देना 4 चैप्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर परसेंटेज किया और परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो हो ना पेपर में। प्रॉफिट एंड लॉस किया है तो उसका क्वेश्चन आए तो हो ना पेपर में। SICA का क्वेश्चन आए तो हो ना पेपर में। समझ रहे हो मेरी बात को, छोड़ देना, पर जल्दी वाला काम मत कराना मेरे से, ठीक है। बहुत सारे मैसेज हैं सर 20 जुलाई तक खत्म कर दो, हमने रिवीजन करनी है। यार पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो पहले कहाँ थे, पहले कर लेते, कहीं पढ़ लेते पहले, राइट। आप भी बोलोगे सर तुसी भी पहला शुरू कर देते। यार मेरा तो बस बाय चांस ये खर्चा वर्चा थोड़ा किया, बोर्ड बनाने में थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। अदरवाइज मैं पहले भी कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। बस फिर ऐसे ही डिसीजन हो गया एकदम से कि करा देते हैं बस, ठीक है। रैंडम डिसीजन, कोई बहुत प्लान डिसीजन नहीं था ये तो। बट ये है कि देखो मैं लेट हूं, मैं मानता हूं, पर मुझे पता लेट में ना जल्दी वाला काम जो होता है ना वो खराब करेगा। पर मैं आपको जितना करा के जाऊंगा ना पेपर में वो बोलेगा, शोर मचाएगा कि हाँ आपको मैथ्स आता है। बाकी बातें बाद में, क्वेश्चन एक और करो। सभी का आंसर चाहिए, अरे सभी का आंसर चाहिए, बोनस है, बोनस है, बोनस है। क्विकली, बॉयज और गर्ल्स हैं 3:2 में, 3 गर्ल्स ऐड होगी, बस इतनी सी बात थी। बॉयज हैं 3x, गर्ल्स है 2x। रेशियो दियो तो हमेशा उसके अंदर एक वेरिएबल होता है जो कट के आया होता है, तो बॉयज 3x गर्ल्स 2x। ये पेपर में ऐसे नहीं लिखना, पेपर में सीधा इधर से शुरू करना है आपने। गर्ल्स कितनी ऐड हुई 3, तो नीचे हैं गर्ल्स, तो रेशियो होगी 6:5, राइट। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 6 वो 12, 6 2 12 और 6 3 18, ठीक है। तो 12x इधर आ गया, 3x 18 आ गया, तो x6 आ गया, x6 आ गया।
पूछा गया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। हाउ मेनी बॉयज देयर इन द स्कूल नाउ, तो बॉयज तो उतने ही थे जितने पहले थे, ठीक है, क्योंकि बॉयज तो ऐड ही नहीं हुए ना, गर्ल्स ऐड हुई हैं। तो x की वैल्यू 6 आई तो बॉयज 18 थे, x की वैल्यू 6 आई तो गर्ल्स 12 थी पास्ट में। बॉयज तो वैसे भी ऐड नहीं हुए तो अभी भी 18 ही हैं, लेकिन गर्ल्स अगर नाउ पूछता तो 12 + 3 15 होता, अगर वो नाउ पूछता, क्योंकि जो मैं वेरिएबल सपोज कर रहा हूं ना, ये मैं ऐड होने से पहले में कर रहा हूं, ठीक है, ऐड होने से पहले में कर रहा हूं 3x और 2x, राइट। उसके बाद जब ऐड हुए तो ये नई रेशो है, उसके हिसाब से x आ गया, x आ गया तो मेरे पास पुराने बॉयज पुरानी गर्ल्स आ गई। अब जब ऐड हुए तो ऐड वाले बता दूंगा, बट बॉयज रिमेन सेम क्योंकि सिर्फ गर्ल्स ऐड हुई थी। क्लियर है? तो ये 3-4 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा रेशो में बेस बना देंगे, क्वाइट सिमिलर, चारों ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, इनको थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना। और अब करते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। कई बार बच्चे को लगता है कि ये एजेस का चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चों जो चैप्टर है ये रेशियो से लिंक्ड है, ठीक है। क्विकली सभी का चाहिए, सभी का चाहिए। ए एंड बी की प्रेजेंट रेशियो है 4:5, तो 4:5 इज देयर प्रेजेंट रेशियो। 12 साल पहले उनकी रेशो थी वाज 5:7। 12 साल पहले दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम बताओ। तो सुनिए, वैसे तो आप सभी कर सकते हो क्विकली, फिर उसके बाद मैं लेवल उठाने वाला हूं। चलिए सुनिए, सबसे पहला काम है, रेशियो दी हुई है तो उसके अंदर वेरिएबल इसलिए सपोज कर रहा हूं बिकॉज 12 साल पहले मतलब -12 विच इज एन एक्चुअल वैल्यू। अगर मेरी आज एज 40 साल है तो 12 साल पहले -12 होगी, दैट इज एन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो आई सपोज प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 4x एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 5x। ये मैं आपको एजेस के चैप्टर में भी सिखाऊंगा कि जब भी आप सपोज करोगे तो यू शुड बी क्लियर। आपने नंबर को अगर 100x माना है तो लास्ट में जो x आएगा वो 100 से मल्टीप्लाई होने वाला है। आपने नंबर को x माना है तो लास्ट में जो आंसर आएगा, जो भी x आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपने नंबर को 4x और 5x माना है तो कल को जो भी x आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा, तब जाके a और b आएंगे। और कौन से माने हैं? प्रेजेंट। ये रेशियो कब की थी? प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में ही सपोज किया, कर लिया। अब वो जो कह रहा है अपने दिमाग से सोचना है, ठीक है। वो कह रहा है 12 साल पहले, तो एक नंबर a 4x था, b 5x था, तो 12 साल पहले दोनों केसेस में -12 हो जाएगा। ये मैं आपको एजेस के चैप्टर में भी सिखाऊंगा यार। आपकी एज आज अगर 25 साल है तो 12 साल पहले आप 13 साल करें, कैसे आएगा? -12 करके, है ना। तो a की प्रेजेंट एज 4x है, तो अगर मैं 12 ईयर्स अगो की बात करूंगा तो a की एज 12 कम हो जाएगी, b की एज भी 12 कम हो जाएगी। अब 12 साल पहले की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे दोनों की 12 साल पुरानी रेशियो दी हुई है। ये कौन है? a, कब? 12 साल पहले। ये कौन है? b, कब? 12 साल पहले। मुझे 12 साल पहले दोनों की रेशियो दी हुई है, कितनी रेशियो दी हुई है मुझे? 5:7, राइट। मुझे 12 साल पहले दोनों की रेशियो दी हुई है कितनी? 5:7। ये 12 साल पुरानी ए की एज, ये 12 साल पुरानी बी की एज। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 7 चौके 28, 7 12 84, 5 25, 5 12 60 ले लिया। अब 3x आ गया मेरे पास 24, तो x 8 आ गया, x 8 आ गया। अब पूछा गया, ध्यान देना, दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम। a प्रेजेंट कितना आ जाएगा? 4 × 8 32। ये प्रेजेंट कितना आ जाएगा? 5 × 8 40। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम कितना होगा? 72 ईयर्स। 9x ही हो गया, 9 × 8 72। या आप इसको यहां पे 8 डाल दो, यहां पे 8 डाल दो, दोनों के प्रेजेंट एजेस का मेरे पास क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। क्लियर, डन। आसान थे ना, बट अब कुछ सीखने को है अगले 2 क्वेश्चंस में, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से संभल कर, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, धोखा दे सकता है, ट्राई कीजिए। The ratio between the boys and girls in the class is 6:5 respectively.
ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 6:5 है, राइट। इफ 8 more boys joins the class and 2 girls leave the class, then the respective ratio become 4:3. What is the number of boys in the class? आपको लगेगा सर ये तो अभी किया ही था। नहीं, इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं है सीखने को, जिसमें कई बच्चे अक्सर धोखा खा जाते हैं। एक बार आंसर्स दीजिए कमेंट सेक्शन में, एक बार आंसर्स दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर देखते हैं। क्विकली सभी गाना चाहिए, अपना हाथ चलाइए। चलिए, दो तरह के आंसर्स मिलेंगे मुझे यहाँ पे। कुछ कहेंगे सर सी, कुछ कहेंगे सर डी, कुछ कहेंगे सर इसमें ये नहीं बताया कि बॉयज पुराने बताने के नए वाले बताने। सवाल आएंगे, ये बच्चे का डाउट आता है क्लास में 10 में से एक बच्चे का, ठीक है, कि सर हमें ये नहीं क्लियर हो रहा कि पुराने वाले बताने के नए वाले बताने। कुछ कहेंगे नए वाले बताने, कुछ कहेंगे पुराने वाले बताने। तो उनकी क्लैरिटी करना चाहता हूँ, पर पहले सॉल्व करना चाहता हूँ क्वेश्चन को। ध्यान देना, सबसे पहले बॉयज मैंने मान लिए 6x, गर्ल्स मैंने मान ली 5x, मान ली। फिर वो कहता 8 बॉयज और ज्वाइन हो गए, मैंने +8 कर दिया। फिर वो कहता 2 गर्ल्स चली गई, मैंने -2 कर दिया। जब 8 बॉयज ऐड हो जाएंगे तो ये नए वाले बॉयज हुए और ये नई वाली गर्ल्स हुई। इनका रेशो दिया हुआ है जी कितना, 4/3, ठीक है। यही हम कर रहे हैं पिछले 5 क्वेश्चंस में। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, कर दिया। अब 18x को उधर ले जाओ, -8 को इधर ले जाओ, तो x तो 16 आ गया होगा सभी का, है ना, x 16 आ गया होगा। तो यहां पे डालोगे तो 96 आ गया, बॉयज 96 आ गए। अब मुद्दा ये है कि बच्चे को कई बार, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आता कि आंसर 96 टिक करना चाहिए या +8 करके 104 टिक करना चाहिए। ये नहीं समझ आता कि दोनों में से क्या टिक करना चाहिए। तो उसका सॉर्ट आउट करता हूं एक बार पिछले क्वेश्चंस में ले जाकर, राइट। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चंस में ना ध्यान देना, बात की हुई है व्हेन। अगर 6 बॉयज ऐड, अगर 6 ऐड कर दो उसमें, और तो when 6 is added to each then it will be the ratio। लेकिन उसमें मेंशन था नाउ की बात की थी कि ओरिजिनली की बात की थी, राइट। इसमें ओरिजिनली पूछा था, राइट, आगे जाके अलग अलग पूछ रहे है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ना बच्चों, एक मिनट रुकना, इस क्वेश्चन में ना ध्यान देना, ये वर्ड पढ़ो ध्यान से, इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है अगर, कि क्लास में इज लिखा, वैसे भी क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो 6:5 में है। अगर 8 बॉयज ऐड हो जाएं और 2 गर्ल्स कम हो जाएं, अगर वो एक कंडीशन है तो जाके ये रेशो होती। वो एक्चुअल बॉयज या गर्ल्स ने, उसने ये नहीं कहा कि 8 बॉयज ऐड हो गए हैं, गर्ल्स ऐड हो गई हैं, राइट। तो दैट इज द रीजन यहां पे मेंशन नहीं है कि ओरिजिनल बॉयज पूछे कि इनिशियल नए वाले बॉयज पूछे, क्योंकि बॉयज ओरिजिनल ही हैं। वो तो सिर्फ एक कंडीशन है। इमेजिन मेरी क्लास में 120 बच्चे हैं अभी जो लाइव देख रहे हैं, ठीक है, राइट। 120 हैं बच्चे, मान लो अगर मैं कहूं अगर बॉयज 15 ज्यादा होते, गर्ल्स 10 ज्यादा होती तो कुछ अलग रेशो होती, है ना। मान लो 70 बॉयज है, 50 गर्ल्स हैं। अगर बॉयज 20 ज्यादा होते, गर्ल्स 30 ज्यादा होती तो अलग रेशो होती। अगर है तो नहीं ना, वो तो मैं अगर क्रिएट कर रहा हूं। तो कभी भी इफ लिखा हो ना तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लास्ट में जाके पूछेगा नहीं कि नाउ वाले बताओ कि पास्ट वाले बताओ, वो एक ही होंगे, क्योंकि नाउ वाले तो है ही नहीं, है ना, वो तो एक कंडीशन है, नाउ वाले तो यही है, राइट। व्हेन नहीं लिखा हुआ कि ऐड हो गए या कुछ हो गए। इफ का बहुत बड़ा मतलब होता है। वैसे व्हेन भी लिखा हो तो भी मेंशन करना चाहिए, नाउ पूछे कि ओरिजिनल पूछे। लेकिन अगर कभी मेंशन नहीं किया
तो ओरिजिनल ही आंसर दोगे। अगर x16 आया था तो आपका आंसर 96 ही होगा, क्योंकि 8 बॉयज ऐड हुए नहीं है। वो एक कंडीशन है जो आपको आंसर निकाल के दे रही है। याद है लेक्चर नंबर 1 में भी क्वेश्चन किया था, अगर ए से 5 रुपए निकाल लो, बी से 10 रुपए निकाल लो, सी से इतने निकाल दो, तो ये रेशो हो जाती है। उस रेशो को यूज करके आंसर निकाला, बट एक्चुअल में जो ए बी सी थे वो तो इनिशियल वाले ही थे ना, राइट। याद है मैंने बोला था आंसर 800 नहीं होगा, 805 होगा, कुछ ऐसी वैल्यूज थी। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, राइट। अगर 8 बॉयज ऐड हो जाएं, गर्ल्स 2 कम हो जाए, तो ये रेशो हो जाती है, ये रेशो हो जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता लग गया कि x16 है, मतलब बॉयज थे 96, गर्ल्स थी 80, ठीक है। बस वही बतानी है, दैट्स ऑल, राइट। कभी भी नाउ का पूछा होगा तो मेंशन करेगा। वैसे भी ये वाला जो केस है इफ का केस है, अगर ये ऐड हो जाए, वो हुआ नहीं है, अगर ये हो जाता तो ये रेशो होती है, उसने आंसर दे दिया, बट एक्चुअल में जो है वो यही है, राइट। तो कभी भी कल को इन फ्यूचर, वैसे तो लिखा होता है ओरिजिनली बताने के, नाउ वाले बताने, बट अगर ना लिखा हो तो आपको ये इफ का मतलब समझना पड़ेगा। ये एक कंडीशन है, बट एक्चुअल में जो बॉयज या गर्ल्स हैं वो यही वाले हैं। गॉट इट। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, पर बहुत कुछ सीखने को था इस क्वेश्चन में। डन। अब मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, राइट। द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, जो आपको ये बताएगा कि आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ लो। नहीं, ये सिंपल है, इसके बाद आएगा। ये भी अच्छा है, ये भी अलग है, इसमें भी कुछ सिखाने को है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ध्यान दीजिएगा। 20 बॉयज हैं, 32 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज है, 32 गर्ल्स है, ठीक है। अब इसको काट मत देना, ठीक है, और इसको काट के रेशो बना रहे हो, ये काम मत कर देना, ठीक है। जब एक्चुअल वैल्यू दी हुई है तो उसको यूज करना है। अब आगे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग देयर मेंबरशिप ड्राइव एंड इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइंस द ग्रुप। इस लाइन का मतलब ये है कि 20 बॉयज 32 गर्ल्स ऑलरेडी थी, ठीक है, राइट। तो उसमें जितने बॉयज ऐड किए उतनी ही गर्ल्स ऐड की, राइट। तो नंबर ऑफ बॉयज जितने भी ऐड हुए हैं, गर्ल्स भी उतनी ऐड हुई, तो जाकर उनकी जो उसके बाद मेंशन क्या किया है, हाउ मेनी मेंबर्स डज द ग्रुप हैव इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:4। क्वेश्चन यहां तक है, ठीक है, क्वेश्चन यहां तक है। तो बहुत सिंपल है, सभी का आना चाहिए। फिर मुझे इसके बाद एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी से करवाना है। ट्राई कीजिए, सभी का आना चाहिए। इक्वेशन जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे बनती है, हमेशा अलग अलग तरीके से बनती है, ठीक है। एक ही पैटर्न में नहीं बनती है, अलग अलग तरीके से बनते हैं। 20 बॉयज है, 32 गर्ल्स है, राइट। जितने बॉयज ऐड हुए उतनी ही गर्ल्स ऐड हुई। मैंने मान लिया x बॉयज ऐड हुए तो गर्ल्स भी x ऐड हुई, क्योंकि उसने मेंशन किया था इक्वल नंबर। मैंने मान लिया x बॉयज ऐड हुए तो गर्ल्स भी x ऐड हुई, हो गई ऐड, इसमें ऐड हुए। तो जब ऐड हो गए तो जो नए बॉयज हैं और जो नई गर्ल्स हैं उनकी रेशियो दी हुई है, कितनी, 3:4। दैट्स ऑल, खत्म। ये सिखाना चाहता हूं, आपका दिमाग बनना चाहिए। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से x आ गया 16, ठीक है। 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x 16 आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स डज द ग्रुप हैव नाउ। इसमें मेंशन किया उसने नाउ, ठीक है, क्योंकि इफ का केस ही नहीं था, उसने कहा था ऐड हुए हैं, ठीक है। तो 20 बॉयज थे, 32 गर्ल्स थी। मैंने कहा x बॉयज ऐड हुए तो x ही गर्ल्स ऐड हुई, है ना, और x की वैल्यू कितनी आई, 16, मतलब 16 बॉयज ऐड हुए, तो बॉयज अब कितने हैं, 36, 16 ही गर्ल्स ऐड हुई, तो गर्ल्स अब कितनी है, 52। तो 36 और 52 यानी कितना हो जाएगा, 88। कहाँ गया, ऑप्शन में नहीं है, 52 और 32 होगा ना, नहीं 52 और 32 क्या गलती, 20 16 36, ये 48 बाय माय मिस्टेक, वेरी सॉरी, हो जाती है कभी कभी। तो 48 और 36 कितना हो जाएगा, 84। क्लियर है, 84। क्लियर है सभी को, दोबारा देख लो। देयर आर 20 बॉयज एंड 32 गर्ल्स,
20 बॉयज हैं, 32 गर्ल्स हैं। कहता है जितने बॉयज ऐड हुए उतनी गर्ल्स ऐड हुई, x राइट, नए बॉयज नई गर्ल्स उनका रेशो 3:4, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा 16। देखो क्वेश्चन बदल रहे हैं, तभी मैं कहता हूँ आपको बेस को लेके चलना है, ठीक है। x 16 आ गया, तो 20 और 32 52 पहले थे, और 16 16 32 और ऐड हुए, तो 52 32 कितना हो गया 84। गॉट इट, क्लियर है। ये होगी आपकी प्रैक्टिस, और मुझे आपको अच्छे क्वेश्चंस देने हैं। अब एक छोटी सी बात डिस्कस करता हूँ, मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी देखा है, बच्चे क्या करते हैं, शायद आप में से भी एक आधा हो, वो बोलते हैं सर अभी तो आप कुछ और सिखा रहे थे, अब आप कुछ और सिखाने लग गए, ऐसा थोड़ी होता है, बोलते हैं मुझे। तो मैं उनको बोलता हूँ क्वांट का कभी भी एक ही पैटर्न नहीं होता है, क्वांट में आपको बेस बनाना होता है, और बेस बनाने के लिए टाइम देना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले काट देते हैं 4 के टेबल में। मैंने कॉपीज देखी अपनी लाइफ में, मुझे कॉपीज देखने का बहुत शौक है बच्चों की, मजा आता है, ठीक है। 4 पे काटते हैं, 5 8 राइट, 5 और 8 राइट, तो 5 और 8 आ गया। फिर क्या करते हैं, सपोज कर देते हैं, अरे यार ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, और फिर बोलते हैं सर देखो मैंने 5x और 8x माना, अब मेरे को कुछ ऐड करना पड़ रहा है, तो उसको मैं कई x ही ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे आपने जिस नंबर पे काटा है उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने खुद ही 4 पे काटा और उसी 4 को आपने x मान लिया, क्योंकि ये जो हम रेशो में x मानते हैं कॉमन फैक्टर होता है रेशियोज का। यहाँ पे रेशियोज तो थी नहीं, मतलब जिस नंबर पे काटा उसी को x मान लेते हैं, और उसमें जो नए बॉयज ऐड हुए उनको भी x या y बोल देते हैं, राइट। उसको x ही बोल देते हैं, x नहीं बोलना y होंगे, बट वो तो फिर बात ही नहीं हुई ना। आप एक वेरिएबल धक्के से ही सपोज करके जिसकी जरूरत ही नहीं थी। शायद आप में से कोई हो, जरूरी नहीं हर बैच में होता है, पर कुछ बैचेस में कोई छोटी छोटी गलतियां मिल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी ऑफलाइन के मजे ही अलग हैं, ऑफलाइन के मजे ही अलग है, ठीक है। बच्चों को तंग करते रहना, उनके ऊपर खड़े हो जाना, उनको डांटना, क्या फील होती है। यहाँ पे कमेंट लिखते हैं बच्चे, सर समझ नहीं आया, सर ये नहीं आया, ऑफलाइन में आ जाओ सिखाएंगे। अभी तो कोविड है, अभी तो कहाँ पढ़ाएंगे, राइट। वैसे भी चंडीगढ़ छूट गया अब तो बट मज़ा अलग होता है ना। मैकेनिकल से थे, ठीक है, तो ऐसी बात सोचा थे कि बात कर लूँ। अब बॉयज़ हैं मैकेनिकल में, गर्ल्स तो होती नहीं, कोई लड़का लड़की इकट्ठे बैठे हो, सबसे पहले उनको उठाना, चलो ये उठ राइट। फ़ोन को यूज़ कर रहा हो, सबसे पहले मुझे पता लग जाता ये बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा। तो मेरी क्लास में ऐसा बहुत रेयर होता था कि कुछ गड़बड़ चल रही हो, मतलब कोई बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा हो, कोई ना पढ़ रहा हो, पूरा दबा के रखता था, डरा के रखता था, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे छोटे छोटे, ठीक है। तो अब आते हैं, ठीक है, मेरी कॉमेडी अच्छी ना लगे ना तो इग्नोर कर देना, ठीक है। बोलते हैं कई लोग कि पढ़ाई करो, फालतू मत बोला करो। तो इसको क्वेश्चन को निकालना है अब आपने। तो बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी आना चाहिए अपने हाथ से। नीचे ऑप्शन भी मिलेगा आपको। वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी इसके बेस पे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं, और उसकी डाउट क्लास होगी कल मैं डाउट क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन ना डाउट्स में ज्यादा हो रहे हैं। अभी आपको सॉल्यूशंस भी देने हैं, लेकिन पहले डाउट्स ले लें। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। एक क्लास में, एक स्कूल में, एक एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल का रेशियो था 6:1, राइट। द रेशियो वुड हैव बीन 9:1 if 6 more examinees had been successful. आंसर प्लीज। काफी बच्चों के आंसर्स इनमें से आएंगे, काफी में ये भी आएगा। सुनिए, क्वेश्चन खास क्यों है?
अगर ये क्वेश्चन आपने कभी पहले किया हुआ है ना, तो आपको मेरी पीडीएफ में कुछ और अच्छा मिलने वाला है आज, अच्छे लेवल का, और वो ट्रेंडिंग है आजकल। ठीक है, ध्यान से समझना है। सक्सेसफुल मान लिए 6x, अनसक्सेसफुल मान लिए 7x। ठीक है, अब यहां पे भी आपका एक सवाल क्रिएट होगा, सर बाद वाले पूछेंगे पुराने पूछें, है ना, वो भी क्लियर करेंगे, ध्यान देना। तो मैंने मान लिए सक्सेसफुल थे 6x, अनसक्सेसफुल थे x, 6:1 के आधार पे मान लिया जी, मान लिया। ठीक है, द रेशियो वुड हैव बीन 9:1 इफ 6 मोर एग्जामिनीज हैड बीन सक्सेसफुल। अगर 6 और सक्सेसफुल होते तो सक्सेसफुल 6, अनसक्सेसफुल 6 कम हो जाते। अगर सक्सेसफुल 6 बढ़ते तो ये 6 कम हो जाते। काफी बच्चों ने ये नहीं लिया होगा, काफी बच्चों ने ये नहीं लिया होगा, काफी बच्चों ने सिर्फ x लिया होगा। हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्लास में होता था ऐसा। तो दैट इज वाई ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे का दिमाग ना शॉर्टकट में होता है, उसका दिमाग स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में कभी नहीं होता। वो मेरी पीडीएफ आपको दिखा देगी कि स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी क्यों जरूरी होती है। ठीक है, एप्टीट्यूड बना रहा हूं यार परसेंटेज रेशियो के थ्रू आपका। एक्चुअल में क्वेश्चन देखो कितने अच्छे थे पीडीएफ में, आज भी देखना और जोड़ेंगे। ठीक है, और डाउट क्लास लूंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने को तैयार हूं, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देके जाऊंगा आपको, लाइव सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, नहीं समझ आएगा तरीका बदल के दूंगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ समझाना है, अभी भी कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर 6 कटाया क्यों, है ना, 6 माइनस क्यों किया। सुनो, इमेजिन क्लास में, मेरी इस क्लास में 150 बच्चा है। कल को पेपर होता है हमारा पंजाब जॉब्स का, पटवारी का पेपर होता है, राइट, कोई भी पेपर होता है, एक्साइज का पेपर होता है, कोई भी एक पेपर है, पंजाब जॉब्स का पेपर होता है। 150 बच्चा मेरा पक्का। अब इन बच्चों ने में से 90 निकल गए, 90 पटवारी बन गए, 60 रह गए पहले ही पेपर में। ठीक है, 90 निकल गए, 60 रह गए। 150 बच्चा मेरी क्लास में है। ठीक है, मैं 150 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, रोज 150 बच्चा ही पढ़ाया मैंने, उनमें से 90 सक्सेसफुल हुए, 60 अनसक्सेसफुल हुए। रेशो क्या हुई, 90 60 को काटो, रेशो क्या है, 3:2 है ना। ऐसी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, भूल जाओ इसको, 3:2। अब मेरे दिमाग में आया, यार मेरे बच्चे 150 थे, 90 निकल गए, 60 रह गए। अगर 20 बच्चे और निकल जाते, अगर 20 बच्चे और निकल जाते तो कितने निकलते, 110। टोटल 150 बच्चा है, तो अनसक्सेसफुल 60 ही रहते क्या, नहीं, अनसक्सेसफुल 20 घट जाते हैं, क्योंकि बच्चा तो 150 ही है ना, बच्चा तो उतना ही है, राइट, बच्चे थोड़ी आए गए हैं, बच्चा तो उतना ही है। तो अगर सक्सेसफुल 20 बढ़ जाता तो अनसक्सेसफुल 20 घट जाता, वो 40 हो जाते 60 से। तो रेशो क्या हो जाती है, 110 40 11:4, रेशो बदल जाती ना। बस उसके बेस पे क्वेश्चन था। मैंने मान लिया सक्सेसफुल आर 6x, अनसक्सेसफुल आर x, तो टोटल तो 7x ही रहेगा ना, 6x + x, टोटल तो 7x ही रहेगा। अगर सक्सेसफुल 6 बढ़ जाते तो डेफिनेटली अनसक्सेसफुल 6 घट जाते, राइट, क्योंकि उनका कनेक्शन है, राइट। क्लास में अगर मैं कहूँ स्कूल में 90 बच्चे पास हुए, 60 फेल हुए, अगर 10 और पास हो जाते तो डेफिनेटली फेल वाले में 10 कम होते ना, क्योंकि टोटल तो 150 ही है ना, नए बच्चे थोड़ी ऐड कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं, राइट। तो 6 सक्सेसफुल होते तो 6 अनसक्सेसफुल होते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ये 3x 60 आ जाएगा, x 20 आ जाएगा, x 20 आ जाएगा। तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेज विच इज 7x, तो 7 × 20 आपका आंसर आके गिरेगा 140, विच विल बी द फाइनल आंसर 140। The total number of examiners that is 7x, सक्सेसफुल 6x थे, अनसक्सेसफुल x थे, टोटल तो वही रहेगा, टोटल 7x रहेगा। लेकिन अगर सक्सेसफुल में 6 बढ़ेंगे तो अनसक्सेसफुल में 6 घटेंगे, टोटल तो वही रहेंगे, राइट। तो x कितना आ जाएगा 20। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेज मैंने कितने माने थे, 6:1 में थे, तो 6x 7x, x और दोनों का सम कितना हुआ 7x, x अगर 20 है तो आंसर शुड बी 140, आंसर शुड बी 140। क्लियर, क्लासिक क्वेश्चन था ना। अब पीडीएफ में जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं इनके बेस पे, राइट। उसमें क्या होगा, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल भी चेंज हो गए, बंदे भी नए ऐड कर दूंगा मैं साथ में, मिक्स कर दूंगा, राइट। पर जान ले लेंगे क्वेश्चंस वो आपकी बट सोचना निकाल सकते हो आप लोग, सोचना, नहीं तो उन पर डाउट में डिस्कस करेंगे। क्लियर है।
क्लियर है, राइट। लाइव डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर लाइव डाउट क्लास हम रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे हैं तो हमने परसेंटेज 1 किया है। तो मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। जो गूगल फॉर्म होता है ना PDF में, वो सिर्फ 23 घंटे के लिए वैलिड होता है। मैं उसके बाद एक लिस्ट बना देता हूँ और वो अगले दिन चेंज हो जाता है। तो आपको आंसर्स नहीं पता लगेंगे। आपको आंसर्स फिर कब पता लगेंगे, जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं आंसर की बना के सोल्यूशन बना के दे दूंगा। उनमें अगर गलती से भी कोई मिस्टेक होगी तो वो लाइव क्लास में डिस्कस हो जाएगी, है ना। अब कोई बच्चा कल ज्वाइन करता है तो मैं उसको पुराना नहीं बता सकता ना, बट मैं ये बता सकता हूं कि आपको मैंने एक टेलीग्राम पे वीडियो शेयर किया था जो आपको मेरी स्पेशल क्लासेस में जाना सिखाएगा, ठीक है। कि स्पेशल क्लासेस, नकुल सर की क्लासेस में कैसे पहुंचना है, ऐप को डाउनलोड करने से लेकर क्लासेस तक पहुंचने में। वहां पे लिखा होगा परसेंटेज डाउट क्लास 1, परसेंटेज डाउट क्लास 2, उसको खोल लो, क्योंकि कई बार ऐप पे लिंक के थ्रू ओपन नहीं होता है। समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, बट सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन बढ़िया था, राइट। चलो अब करते हैं एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की कुछ खास बात है, ठीक है। हालांकि इसकी वैल्यूज इतनी आसान है कि चाहे ऐसे ही कर सकते हैं हम, बट मुझे इस क्वेश्चन को एक अपने तरीके से समझाना है, राइट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। हाँ जी, आंसर 76 बांटा है, 76 बांटा है किस किस में, ABC में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ लोग अक्सर बोलते हैं कि हम कोई भी चैप्टर रेशियो से करा सकते हैं, हम टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो से करा सकते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो से करा सकते हैं। मैंने अक्सर सुना है, राइट। बच्चों मैं उनको बोलूंगा यार रेशियो का क्वेश्चन ही रेशियो से करके दिखा दो, नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है। जब ये चैप्टर का एंड करूंगा ना नेक्स्ट सेशन में, तो मैं आपको ना लास्ट में एक चीज सिखाऊंगा, कब रेशियो ले सकते हैं, कब रेशियो नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, राइट। अभी तो मैं आपको सिंपल तरीके से कराऊंगा। इस क्वेश्चन को दोबारा रेज करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड में। एक पॉइंट समझाऊंगा कि मैंने यहां पे x क्यों माना था। सुनना, 76 बांटा गया ABC में, मतलब तीनों का सम 76 है। थोड़ा प्लेटफॉर्म अलग आ गया, ठीक है। तीनों का सम 76 है। इस तरह से बांटा गया कि A को B से 7 ज्यादा मिलता है और B को C से 7 ज्यादा मिलता है, राइट। B को C से 6 ज्यादा मिलता है, ये लिखा है ना। मैं क्लास में बच्चे को बोलता हूँ भाई तू बता तुझे क्या मानना है, A मानना है, B मानना है, C मानना है। बस नंबर मत मान लियो, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू इज देयर, दिस इज एन एक्चुअल वैल्यू। बिना x के क्वेश्चन नहीं होता अगर किसी मेथड से करो। हाँ, इसमें ऑप्शन बड़े, वैल्यू नंबर बहुत छोटा तो ऑप्शन भी उठ सकते हैं, लेकिन ये नंबर बड़ा हो जाए और किस पे कट के भी रेशो दी हो सकती है, तो ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ जाना। बाई चांस इसमें वैल्यूज आसान है, बेस बनाना है, करना कैसे वो सीखना है। आपका मैथ जनरेट हो रहा है, बोल लो किसको मानना है, A, B या C, चॉइस रहेगी। मान लो मैंने मान लिया C को, ठीक है। मैंने मान लिया C को कि C x है, ये आप खुद सोचोगे C x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B 6 ज्यादा है C से, तो B 6 ज्यादा है, x + 6 हो गया। अगर ये x है तो उससे 6 बड़ा है। अब A 7 ज्यादा है B से, A इससे 7 ज्यादा है, A इससे 7 ज्यादा है। अब इसका 7 बढ़ाना है, इसका 7 बढ़ाना है, इसका 7 बढ़ाओगे तो +7 होगा, तो x + 6 में +7 होगा तो x + 13 बन जाएगा। तीनों लिंक कर दिए मैंने आपस में। अगर C x है तो B उससे 6 बड़ा है, अगर B कुछ है तो A उससे 7 बड़ा है, तो इसमें 7 ऐड किया तो ये बन गया। अब तीनों का सम दिया हुआ है,
क्या दिक्कत है ऐसे करने में? बेस तो है। अब जो बोलते हैं ना कि हम रेशियो से करा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन में उसको x मानना ही पड़ेगा, 100% मानना पड़ेगा यार, इसमें रिलेशंस ले ही नहीं सकते। हाँ ऑप्शन उठा लोगे तो मैं एक बात बताता हूँ, कल को नंबर बहुत बड़ा हो गया और रेशियोज ना नॉर्मली कट के दी होती हैं, तो बाई चांस 76 ही है सभी का सम, ठीक है, वो कट के दी होती है, आपको पता नहीं लगेगा किस नंबर पे कटी, ना ही हम जज कर सकते होते, राइट। तो ये x x x 3x हो गया, ये बन गया 19 उधर चला गया, तो x आ गया मेरे पास 19, x 19 आ गया, तो c 19 है, b 25 है, और ये हुआ 19 + 13 32, तो 32 25 19। मैं बेसिकली आपको ये सिखाना चाह रहा था, हाउ टू स्टार्ट अ क्वेश्चन, हाउ टू सपोज अ क्वेश्चन, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू इज देयर इन द क्वेश्चन, यू हैव टू सपोज x। परसेंटेज नहीं, आप बोलोगे सर 100x क्यों नहीं मान ले, परसेंटेज है पूरे क्वेश्चन में, नहीं है, तो परसेंटेज का चैप्टर नहीं है, राइट। परसेंटेज होती है तो उसको संभालने के लिए 100 मानना होता है, एक्चुअल वैल्यू साथ में होती है तो 100x मान लेते हैं, 100x मानना या x मानने में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में 100x भी मान लोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू है तो आपको वेरिएबल कंपोनेंट लेना ही पड़ेगा, राइट। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपका थोड़ा बेस क्रिएट करने के लिए, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन रेशियो के अंदर ही बड़े अलग अलग मिलने वाले हैं आपको, गॉट इट। फिर एजेस में रेशियो, एजेस में इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाऊंगा, मैं आपको एवरेज में सिखाऊंगा इक्वेशन बनानी, मैं एसआई में भी इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा, मैं पार्टनरशिप में भी दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, बिना इक्वेशन के छेड़ के तो देखो, जान निकल जाएगी आपकी, और ये क्वेश्चन को इक्वेशन ही बचा सकती है और आप अपने दिमाग चलाओगे वहां पे, राइट। डन डन डन, क्लियर है। आप किसी को भी मान लो x, आपका x डिफरेंट आएगा, बट x की वैल्यू जब इनमें पुट करोगे तो नंबर्स वही बनेंगे लास्ट में, ठीक है। आप a को भी x मान सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते थे कि ax है, मान लो बच्चा कहता है जी ax है, अगर बच्चा कहता है ax है, मैं उसको उसके हिसाब से भी करवा दूंगा, तो a 7 ज्यादा है b से, तो मैं बच्चे को बोलूंगा अब तुझे दिमाग लगाना है, तूने a को x माना, तू 7 ज्यादा है किसी से, a 7 ज्यादा है किसी से, तो उससे 7 छोटा होगा, तो b x - 7 होगा, ठीक है। b 6 ज्यादा है c से, तो c इससे 6 कम होगा, तो -6, तो 3x - 20 हो जाएगा, उधर कितना है 76, गलती कर दी क्या कोई, नहीं, तो x कितना आ गया 32। अब आप बोलोगे सर x अलग आया, कोई बात नहीं, x 32 आया, तो a उधर भी तो 32 ही आया था, 32 - 7, b उधर भी तो 25 ही आया था, 32 - 13, c उधर भी तो 19 ही आया था, तो x आपने मानना है यार, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी मानो, फर्क नहीं पड़ता पूरे क्वांट में, बस जिसको भी माना है उसके साथ जो रिलेशंस हैं उसको जेन्युइन वे में लेके चलो। अब b a 7 ज्यादा है b से, तो कई बच्चे क्या करते हैं a x है तो b x + 7 है, यार पढ़ तो ले, ये 7 ज्यादा इससे तो वो उससे 7 कम होगा, राइट। समझ रहे हो मेरी बात को, कोई बच्चा b को मानेगा तो भी हो जाएगा, तो चॉइस इज योर्स, बट यूज वेरिएबल व्हेन दिस स्टेटमेंट इज देयर, 7 ज्यादा 5 कम 3 ज्यादा 2 कम, दीज आर एक्चुअल वैल्यूज, आपका बेस ही आपको बचा सकता है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसमें एक जरूर क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को करवाने का एक मोटिव है मेरी नेक्स्ट टाइप, ठीक है, तो पढ़ लो ध्यान से, फिर डिस्कस करते हैं, राइट। आंसर जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आंसर जरूर बताइएगा, ट्राई कीजिए। In a cricket match, there are 3 types of tickets, say A, B and C। 3 तरह की टिकटें होती हैं A, B, C। A की कीमत है 1000 रुपए, B टिकट लोगे तो 500 की पड़ेगी, C टिकट लोगे तो 200 की पड़ेगी। The ratio of these tickets, this is S, sold of category A, B, C is 3:2:5। ये जो रेशियो है ना, ये नंबर ऑफ टिकट्स की रेशियो है, कि A टिकट जो बिकती है उसका जो नंबर है, B टिकट जो बिकती है उसका जो नंबर है, C टिकट जो बिकती है उसका जो नंबर है, उसका नंबर का रेशियो है 3:2:5, राइट। किसी नंबर पे कटने के बाद 3, 2, 5 आया। इफ द टोटल कलेक्शन फ्रॉम सेलिंग द टिकट्स इज ₹2.5 करोड़, 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती है, 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती है, करोड़ में होती है 7 जीरोस, है ना, तो 2.5 × 7 जीरोस लगा देना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, आंसर प्लीज।
अब देखो पहले इक्वेशन अलग बनी फिर अलग बनाई, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग फेस होगा, पर मैं तीनों जगह आपको समझाऊंगा कि मेरा दिमाग कैसे चला कि इक्वेशन कैसे बनेगी। अब पिछले में तीनों का सम दिया हुआ था, यहाँ कुछ और दिया हुआ है, ध्यान से ट्राई करो। आंसर प्लीज ABCD। चलिए ध्यान दीजिए, मेरा कैसे दिमाग चलेगा पेपर में, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। तो ध्यान देना, एक चीज पे फोकस जरूर करना है, पूछा गया है नंबर ऑफ टिकट्स। नंबर ऑफ टिकट्स के बारे में कुछ मालूम है? 3 तरह की टिकटें हैं जो इस रेशियो में बिकी है। तो रेशियो में होता है एक वेरिएबल, उसको मान लो x। तो A टाइप की टिकट है 3x, B टाइप की टिकट है 2x और C टाइप की टिकट है 5x। यही था ना, 3 2 5। तो टोटल टिकट कितनी होगी? 3x 2x 5x यानी 10x। तो x आ गया, तो A टाइप की टिकटें भी आ जाएंगी, B की भी आ जाएंगी, C की भी आ जाएंगी, तीनों का सम करेंगे तो टोटल भी आ जाएंगी। ठीक है जी, पहला काम होता है सपोज करना, कर लिया। A टाइप की टिकट कितनी है? 3x, B की 2x, C की 5x। डन। अब ध्यान दीजिएगा, हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है टोटल कलेक्शन। बच्चों आपको 2 चीजें चाहिए होती है क्वांट में हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए, 10 में से 9 क्वेश्चन में। पहली तो जो चीज पूछी है उसमें वेरिएबल मान लो। मुझसे पूछी थी नंबर ऑफ टिकट्स, उनका रेशियो पता था तो उसमें वेरिएबल मान लिया। दूसरी ये चाहिए होती है आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है टोटल सिलेक्शन, वो आपका दिमाग चलाएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन था तीनों का सम इक्वल टू 96 रखा, 76 रखा, आंसर आ गया, है ना, राइट। तो आपको गिवन क्या है? टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन कैसे बनेगा? आप लोगों को अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, ठीक है। कम समझ आए तो घबराइए मत, आज जाते जाते अच्छा समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने आगे भी कुछ कनेक्ट करना है इससे। सुनना ध्यान से। मान लो ए टाइप की टिकट है 500 1000 रुपए की, है ना। 10 बिकती तो कितना पैसा कलेक्ट होता? 10 × 1000। 15 बिकती तो कितना पैसा कलेक्ट होता? 15 × 1000, है ना। नंबर ऑफ टिकट्स को अगर पर टिकट के रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कलेक्शन आ जाएगा। सोचो, मान लो बी टाइप की टिकट 500 रुपए की है, 1000 बेच दी तो 1000 × 500 उतना पैसा इकट्ठा होगा ना, है ना। नंबर ऑफ टिकट्स को पर टिकट के प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कलेक्शन आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप ए टाइप की टिकट कितनी है? 3x। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ ए टाइप टिकट्स एंड 1 टिकट कॉस्ट इज 1000 रुपया। इंटू 1000 करोगे तो दिस इज द टोटल कलेक्शन मेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ टिकट्स। दिस इज द टोटल कलेक्शन मेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ टिकट्स। देन बी टाइप की टिकट कितनी है? 2x। नंबर ऑफ टिकट्स आर 2x एंड 1 टिकट कॉस्ट इज 500। अगर मैं एक टिकट की कॉस्ट को नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई करूंगा तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम बी टाइप ऑफ टिकट्स। एंड सी टाइप की टिकट कितनी है? 5x। अगर मैं उसको प्राइस कितना है? 200 रुपए, 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वो कलेक्शन है जो सी से मिलेगी। ये है ए टिकट का टोटल कलेक्शन, ये है बी टिकट का टोटल कलेक्शन, ये है सी टिकट का टोटल कलेक्शन। मैं टोटल कलेक्शन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे टोटल कलेक्शन ही तो गिवन है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ मतलब 2.5 के साथ जीरोस लगा देना, 7, आंसर आ जाएगा। x आ जाएगा, यहाँ डाल देना। किसी बच्चे ने 5000 टिक करा होगा ना तो मैं उससे गुस्सा हो जाऊंगा, बच्चा वेरिएबल माना था तूने x, जो कि उनका कॉमन फैक्टर था। तो x आया होगा तेरा 5000, उसने टोटल टिकट्स पूछी है विच इज 10x, तो आंसर तेरा 50,000 होगा। गलती होगी अगर किसी ने a टिक किया, आंसर होगा c। समझे नहीं समझे? रिपीट करता हूं, सुनो। मैंने मान लिया नंबर ऑफ
number of A type of tickets is 3x, number of B type of tickets is 2x and number of C type of tickets is 5x. ठीक है, ये मैंने मान लिया. ठीक है, अब A टाइप की जो टिकट है दैट इज 3x. अब एक टिकट का प्राइस है 1000. नंबर ऑफ A टाइप को टिकट्स के उनकी कीमत से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कलेक्शन आएगा A का, ये टोटल कलेक्शन आएगा B का और ये टोटल कलेक्शन आएगा C का. मैं टोटल कलेक्शन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि A का, B का, C का ओवरऑल कलेक्शन मुझे पता है कितना, 2.5 करोड़. 2.5 करोड़ में चल गई. साथ में कितनी जीरोस? 1 2 3 4 5 6 7, तो 2.5 6 लग जाएंगे ना अब. ठीक है, ध्यान देना, ये 3000, ये 1000 और ये भी 1000, तो कितना हो गया? 5000x. 3 जीरोस तो खत्म होगी, तो x कितना आ गया? 5000. x 5000 आया तो बच्चा पेपर में फटाफट टिक कर देता है 5000. वो ये भूल जाता है कि उसने x माना था कॉमन फैक्टर. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है? 3 2 5 और 5, 10x. x 5000 है तो 5000 इंटू 10, आंसर कितना आ जाएगा? 50,000. क्लियर है बच्चों? ये थी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस. मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए, बहुत से क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में भी ऐड किए. ठीक है, राइट. तो मुझे 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म करना ही करना है, तो मैंने अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करवाए हैं. पहले बेस बनाया आपका, ये बेस्ट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी डिफरेंट था, क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल ही डिफरेंट था. ये हो सकता है आपको टफ लगाओ, पर ट्रस्ट में आज जाते जाते इसकी प्रैक्टिस आप कर चुके होगे. डन 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 डन. चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन इक्वेशन का जो आपको पीडीएफ में तंग कर सकता है, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे. ट्राई कीजिए. अलग क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे कुछ सिखाना है. बेसिकली इक्वेशंस की जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे ना, मैं वो आपको करवाना चाह रहा हूं क्लासेस में. अलग है, इसका बेस ही अलग है. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना. फ्रॉम ईच, ये बहुत बड़ा वर्ड है ईच. ये बहुत रेयर बच्चों से होता है पहली बार, स्पेशली जिनका बेस थोड़ा भी स्टार्टिंग फेज में होता है. फ्रॉम ईच ऑफ द 2 गिवन अनइक्वल नंबर्स. यार उसने 2 नंबर्स को ना अनइक्वल बोला है, तो बेस्ट ये रहेगा आप एक को x दूसरे को y मान लो, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि दोनों नंबर्स अनइक्वल हैं, तो आपको 2 वेरिएबल में जाना ही पड़ेगा. Half of the smaller number is subtracted, then the ratio becomes 5:1. The ratio of larger number to smaller number is. याद रखना, कभी भी 2 चीजों की रेशियो पूछी हो ना, ये टिप दे रहा हूं आपको फ्यूचर के लिए भी, टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा. 2 स्पीड्स की रेशियो पूछी हो, 2 अलग अलग टाइम्स की रेशियो पूछी हो, 2 बंदों की रेशियो पूछी हो, 2 नंबर्स की रेशियो पूछी हो ना, तो एक नंबर को x दूसरे को y मान लेना. एक को x दूसरे को y मानने का फायदा पता क्या है? आप क्लियर हो जाओगे कि आपको x रेशियो y निकालना है पूरे क्वेश्चन में, राइट. तो थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म है इस क्वेश्चन का, करवाता हूं, समझाता हूं, चिंता मत करना. ट्राई मार लो एक बार. चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 अनइक्वल नंबर्स हैं, तो मैंने मान लिया एक नंबर x है, एक नंबर x है और एक नंबर y है. मान सकता हूं, मान सकता हूं. उसकी वर्डिंग को ध्यान से पढ़ना. अच्छा, इनमें से किसी को भी लार्जर मान लो, किसी को स्मॉलर मान लो. उसे लार्जर और स्मॉलर की रेशियो पूछे ना, तो इसको लार्जर मान लो, इसको स्मॉलर मान लो. मतलब आपको x रेशियो y बताना है. इसको लार्जर मानोगे, इसको स्मॉलर मानोगे, तो आपको y रेशियो x निकालना है. ठीक है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, x वाला बड़ा, y वाला छोटा. मान लिया, मैंने मान लिया बड़े वाला x है, छोटे वाला y मान लिया. अब वो जो कह रहा है वो करना है. कहता फ्रॉम ईच ऑफ द 2 अनइक्वल नंबर्स, 2 अनइक्वल नंबर्स हैं, उन दोनों में से, ईच मतलब दोनों में से, छोटे नंबर का हाफ सबट्रैक्ट करना है. इन दोनों में से छोटे का हाफ माइनस करना है.
ईच में से छोटे का हाफ क्या होता है y/2, वो माइनस करना है, कर दिया। उसने जो कहा मैंने वही करना है, मैं हर क्वेश्चन में भी जो कह रहा है वही करना है। दो अनइक्वल नंबर्स है, मान लिए, उन दोनों नंबर्स में से छोटे का हाफ माइनस करना है, कर दिया। अब कहता अब जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है इसका रेशियो दिया हुआ है आपको 5:1। सॉल्व करना है, x/y आ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब कई बच्चे का दिमाग चलता है सर मैं 2y मान लूं, मैं 2x मान लूं। कई बच्चे सोचते हैं यार बच्चा लास्ट में जाके तू ही गड़बड़ कर जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में वही मान लिया जो मुझे निकालना है। मुझे दो अनइक्वल नंबर्स का रेशियो निकालना था, मैंने एक को x दूसरे को y मान लिया। कहता दो अनइक्वल नंबर्स हैं, मैंने कहा ठीक है जी ये दो अनइक्वल नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स में से छोटे का हाफ माइनस करना है। छोटा ये था, इसका हाफ क्या होता है y/2, y/2 दोनों में से क्या करना है माइनस, कर दिया। कहता अब जो नंबर्स है ना इनका रेशियो है 5:1, x और y आ जाएगा। करें सॉल्व, आ जाओ। दो अनइक्वल नंबर्स हैं, एक x है और एक y है, दोनों में से छोटे का हाफ माइनस करना है, कर दिया। तो जो रेशियो आया वो आया 5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज x माइनस y/2, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, वैसे ये y/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना, देखो y में से y/2 इसको सॉल्व करोगे तो y/2 आएगा, y/2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y/2 आ गए। ये y/2 आएगा, इसको सॉल्व करके देख लो, ठीक है। y/2 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस y/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5y/2 में y/2 जाके प्लस होगा ना तो 6y/2 बन जाएगा। 6y/2 क्या होता है 3, तो x 3y आ जाएगा। तो y को नीचे ले आओ, y को नीचे ले आओगे तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। y को नीचे ले आओ ना, x और y का रेशियो क्या आ जाएगा 3:1, ये आंसर। तो आप कर सकते हो अगर आप अपने आप पे भरोसा करो। मैं इक्वेशन में कई तरह की टाइप्स क्रिएट करना चाहता हूं, मैं आपको बनाना चाहता हूं। मैं एजिस में भी टाइम इन्वेस्ट करूंगा इक्वेशंस पे, मैं एवरेज में भी टाइम इन्वेस्ट करूंगा इक्वेशन में, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे ही मैं हर चैप्टर में इक्वेशन सिखाऊंगा। मैं एक दिन में इक्वेशन नहीं सिखा सकता, मैं अलग से एक सेशन भी लूंगा जिसमें मैं इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, बेस बना दूंगा, तो नए क्वेश्चन पेपर में पकड़ पाओगे, डरोगे नहीं। गॉट इट। रिपीट करना चाहूंगा, दो अनइक्वल नंबर्स एक x एक y, दोनों में से छोटे का हाफ माइनस करने कर दिया, तो कहता है अब रेशियो है 5:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की रेशियो निकाल लो। अब इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा एक बार हाथ चलाओ, नहीं होगा तो डाउट क्लास में दोबारा पूछ लेना। गॉट इट। ये बच्चों अलग अलग क्वेश्चन थे इक्वेशन बेस के, कुछ और भी हैं पीडीएफ में आ जाएंगे, आज आपने ट्राई करना है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि ये मेरा हो चुका था लास्ट सेशन में ना, ये तो मैंने करवा दिया था। अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चंस, जो स्टेट एग्जाम्स के पुराने पेपर्स में आपको काफी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चंस। क्वाइंस का है ये पहला क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन हर बुक में मिलेगा, तरीके बहुत बना सकते हो, पर हम बेस से चलेंगे। क्वाइंस के क्वेश्चन पलटते रहेंगे, पीडीएफ में और मिलेंगे आपको, मजा आएगा आपको क्वाइंस के टाइप करने में। तो स्टार्ट करते हैं क्वाइंस के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक से करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अ बॉक्स कंटेन्स 25 रुपया, 10 पैसा एंड 5 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 1:2:3। एक बॉक्स में 3 तरह के कॉइन्स हैं, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा। किस रेशो में 1:2:3 में, ठीक है। ये जो रेशो है 1:2:3 किस चीज की है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो है। किस चीज की है, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो है, राइट। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स इज ₹30, बॉक्स में जितने भी कॉइन्स हैं उन सबकी कीमत कैलकुलेट करूं ना तो वो 30 रुपया जुड़ रही है मैक्सिमम, राइट। द नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स इज, 5 पैसे वाले कॉइन्स बताने हैं, ठीक है। वो गलती से 50 लिखा गया था, 5 पैसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का कनेक्शन वो क्रिकेट वाले क्वेश्चन से नहीं है जो अभी करके आए थे एबीसी वाला। टोटल वहां दिया हुआ था, यहाँ पे भी टोटल दिया हुआ है ना। तो अब किताबों में कोई कहां पढ़ा होता है, कोई कहां पढ़ा होता है। मैं कनेक्ट इसलिए किया कि आप लिंक कर पाओ। कैसे, देखना, ध्यान देना। अब अगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो 30 रुपया दिया हुआ ना, दिस इज वैल्यू, और ये जो रेशो है ना, ये नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो है। दो बातों में फर्क होता है। अगर ये वैल्यू की रेशो होती ना तो मैं सीधा ही बोलता 1 2 3 6 इससे 30 है, लेक्चर नंबर 1 की तरह।
कि 6:30 है, लेकिन ये वैल्यू की रेशो नहीं है, ये वैल्यू है, ये नंबर की रेशो है, दो अलग अलग बातें हैं, इसलिए हम बेसिक यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते कैसे। अब पेपर में आपका एक सवाल होता है, सर हमें कैसे पता क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। तो जो चीज पूछी है उसमें एक्स मानो, पूछा गया नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स, पूछा गया नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स, तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स आर, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स आर, कहां गई रेशो, ये x, number of 10 पैसा coins are 2x and number of 5 पैसा coins are 3x। मैंने x 2x 3x क्यों माना, क्योंकि उनका रेशो दिया हुआ था 1:2:3। किसका, 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा का। किस चीज का रेशो दिया हुआ था, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो हुआ था, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। तो ये नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, ये नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स है, नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स है, कि बैग में 25 पैसे वाले, 10 पैसे वाले और 5 पैसे वाले जितने भी सिक्के हैं उनका अगर आप नंबर कैलकुलेट करोगे तो वो है 1:2:3, मतलब x 2x 3x, क्योंकि वो किसी नंबर पे कट के आए हैं, दैट इज x 2x एंड 3x, राइट। x मान लिया उसको, डन। अब और क्या दिया हुआ है, अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन में एक्चुअल क्या दिया हुआ है। कॉइन्स दिए हुए हैं ना, हमें बोला गया है कि बैग में जितने भी कॉइन्स हैं उन सबकी कीमत है 30 रुपया। तो बच्चों एक बात बताओ, 25 पैसा का सिक्का, याद हो में भी अब तो बंद हो गए, 25 पैसे का सिक्के अगर आपके पास 3 है तो कितनी कीमत होगी, 25 × 3 75 पैसा है ना। 5 है तो कितनी कीमत होगी, 25 × 5 125 पैसा, ठीक है। 7 है तो कितनी होंगी, 25 × 7 175 पैसा, है ना। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कितने हैं, तो हमने क्या माना हुआ, x। तो x को, राइट, 3 कॉइन्स होते तो 3 × 25 करते ना, अगर 25 पैसे के 3 कॉइन है तो कितनी वैल्यू होगी, तो 3 × 25 करोगे ना, लेकिन वो x है। तो x को अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बैग में जितने भी 25 पैसे के कॉइन्स हैं उन सभी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वैल्यू पैसे में आएगी, उन सभी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वैल्यू आएगी पैसे पे। अगर 10 है तो 10 × 25 250 पैसा, 20 है तो 20 × 25 500 पैसा, लेकिन मेरे पास कितने हैं, x। तो x को 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे के सारे 25 पैसे वाले सिक्कों की कीमत आ जाएगी। गॉट इट। 10 पैसे वाले सिक्के अगर बैग में 3 होते तो 10 × 3 30 पैसा होता, 5 होते तो 10 × 5 50 पैसा होता, 7 होते तो 10 × 7 70 पैसा होता, लेकिन कितने हैं, 2x। तो 2x को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे के सारे 10 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 3x को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे के सारे 5 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास सारे के सारे 25 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू, ये मेरे पास सारे के सारे 10 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू, ये मेरे पास सारे के सारे 5 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू। मैं वैल्यू की ले रहा हूं क्योंकि मुझे सारे सिक्कों की टोटल वैल्यू गिवन है 30 रुपया, टोटल वैल्यू गिवन है 30 रुपया, राइट। लेकिन मैं किस में चल रहा था, 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा, मैं किस में चल रहा था, पैसे में। तो 30 रुपया मतलब 3000 पैसा, क्योंकि 1 रुपए में होता है 100 पैसा। गॉट इट। आप अगर रुपीज में रहना चाहते हो तो 25 पैसे को 1/4 रुपया लिख लो, इसको 1/10 रुपया लिख लो, इसको 100 से डिवाइड कर दो, बात वही है। फिर उधर 30 लिखोगे रुपीस, तो वो चॉइस रहेगी आपकी, रुपीस में रहो या पैसे में रहो। वो कई जगह पे छोटा हो जाएगा रुपीस से, कई जगह पे पैसे पे आपको कंफर्टेबल लगेगा, वो आपकी चॉइस है। मैंने पैसे में रखा, ये 25 पैसा था, ये 10 पैसा था, ये 5 पैसा था, ये सारे के सारे 25 पैसे वालों की कीमत, ये सारे के सारे 10 पैसे वालों की कीमत, ये सारे के सारे 15 पैसों 5 पैसे वालों की कीमत, और टोटल कीमत मुझे गिवन है 30 रुपया, यानी 3000 पैसा। क्यों, उस क्वेश्चन से मैच हुआ या नहीं, सोचो, राइट। वो टाइप अलग थी, ये टाइप अलग है, लेकिन मैच हो रहा है, क्योंकि क्वांट में अगर बेस हो ना तो आप कहीं पे भी कनेक्शन बना सकते हो। बस आपको ये समझ होनी चाहिए, आपने निकालना क्या, उसमें x मान लो, और आपको गिवन क्या उसके साथ रिलेट कर दो। वो सम भी हो सकता है, वो कीमत का सम भी हो सकता है। अब कीमत कैसे आएगी, नंबर को उसकी डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी कीमत पता लगेगी ना। आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, 12 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो कितने रुपए हुए, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता लगेगा ना, राइट। वही चीज जब स्टेटमेंट की फॉर्म में आती है तो हमसे नहीं होती, रियल लाइफ में हम कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी वैसे ही सोचना होता है। कैलकुलेशन 25x कुछ खास नहीं होगी कैलकुलेशन, 20x वैसे 5 कॉमन लेके भी कट जाएगा, कैलकुलेशन और कम हो जाएगी। 15x पर मैंने कॉमन नहीं लिया क्योंकि कुछ खास दिखी नहीं कैलकुलेशन। ये कितना हो जाएगा, 60x
तो x 50 आ जाएगा, x 50 आ जाएगा, 50 आ गया x। पूछा गया था नंबर ऑफ, ये 5 पैसा कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स कितने माने थे 3x, राइट। नंबर ऑफ 25 पैसे, x 50 आ गया, x 50 आ गया तो 25 पैसे वाले 50 थे, 25 पैसे वाले 50 थे, 10 पैसे वाले 100 थे, और 5 पैसे वाले कितने होंगे 50 × 3 यानी 150, तो 150 आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं। लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स आर x, नंबर ऑफ, दिस इज नंबर, लेट नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स आर 2x, ऐसे समझ आती है, पेपर में लिखना नहीं है। 5 पैसा कॉइन्स आर 3x, दीज आर नंबर। अब गिवन क्या है, नंबर गिवन होता तो तीनों का सम रख देता ना, गिवन है इनकी वैल्यू, तो नंबर को डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कीमत आएगी। अब वो पैसे में तो कीमत पैसे में आएगी, नंबर को डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कीमत आएगी, नंबर को डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कीमत आएगी। मैं कीमत क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे टोटल कीमत पता है 30 रुपया यानी 3000 पैसा। लगाओ अपना दिमाग और सॉल्व करना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम दे रहा हूं, अपने हाथ से निकाल देना। अब इजीएस्ट क्वेश्चन है कॉइन्स का, ये यही क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन है। हालांकि मैं क्वेश्चन कई और दूंगा, लेकिन ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, सभी का चाहिए, सभी का चाहिए। A bag contains 1 rupee, 1 rupee मतलब 100 पैसा, 50 पैसा and 25 पैसा coins in the ratio 8:9:11. If the total money in the bag is ₹366, then find the number of 25 पैसा coins. सभी गाना चाहिए। चलिए करें डिस्कस। ध्यान दीजिए, आसान है। तो मैंने मान लिया 1 रुपए वाले कॉइन्स हैं 8x, ठीक है, 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं 9x और 25 पैसे वाले कॉइन्स हैं 11x, ठीक है, राइट। अब 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 50 पैसा मतलब 50 पैसा और 25 पैसा मतलब 25 पैसा। इन सभी की कीमत दी हुई है। ये मेरे पास 100 पैसे वाले सिक्कों की कीमत, 50 पैसे वालों की कीमत, 25 पैसे वालों की कीमत, टोटल कीमत दी हुई है कितनी 366 रुपया, लेकिन उसको पैसे में कर लेंगे। अगर आप रुपीज में रहना चाहते हो तो इसको आप 1 रुपये लिखोगे, इसको ½ रुपये लिखोगे, इसको 1/4 रुपये लिखोगे, इज इक्वल टू 366 करोगे, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 25 कॉमन भी ले सकते हो, आपकी कैलकुलेशन कम हो सकती है चाहो तो, ठीक है, क्योंकि तीनों जगह 25 कॉमन आएगा तो उधर जाके कट जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो आप, बट मैं सिंपल कर रहा हूँ, राइट। 9 × 50 वेरी इजी, 11 × 25 275, ठीक है, वो चॉइस रहेगी आपकी। तो ये 800, 1200, 1400, 1450, 1525x इज इक्वल टू 3660। 25 के टेबल पे काट सकते हो, 25 × 6 1, 25 × 1 25, 116, 25 × 4 100, 160, 25 × 6 150, 4, 25 × 4 61 पे कट जाएगा 2, थोड़ी सी कैलकुलेशन ले गए, 61 पे कटा तो 2, 122,
244 4 x 24 आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ले जाएगा, आप रुपीज में रख सकते हो इसको, ठीक है। ये 1 रुपया, ये ½ रुपया, 1/4 रुपया, बट अगर आप रुपीज में रखते हो तो यहाँ पे 2 जीरोस मत लगाना, यहाँ पे 366 रुपए ही रखना, वो चॉइस रहेगी आपकी, ठीक है। x 24 आ गया। अब पूछा गया नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कौन से थे, ये वाले। तो 11 × 24 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 264। कर लोगे बच्चों, कर लोगे, ये वाली टाइप कर लोगे आप सभी, राइट। तो बेसिकली कीमत गिवन थी। इसका एक और क्वेश्चन है, ये मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। अब आई होप ये आपको क्लियर हुआ टाइप कि टोटल वैल्यू गिवन हो तो नंबर इनटू डिनोमिनेशन वैल्यू बनती है, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, ध्यान देना, मेरी बात सुनना ध्यान से, तो दो चीजें थी। रेशो किसकी गिवन थी, नंबर ऑफ कॉइन्स की, ठीक है। और एक्चुअल क्या गिवन था, वैल्यू। अब जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं उसमें जो रेशो गिवन है वो वैल्यू की गिवन है, और एक्चुअल जो गिवन है वो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको किताबों में अक्सर मिल जाएगा, लेकिन ये उसका उल्टा है जो अभी आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी होमवर्क में डाल दूंगा। लास्ट क्वेश्चन आज का बोनस है, इसके लिए एक ट्रिक भी है, वो भी बताऊंगा, पर पहले मैं बेसिक से करवाऊंगा, पहले मैं बेसिक से करवाऊंगा। उल्टा क्वेश्चन आ गया बच्चों, उल्टा क्वेश्चन आ गया, ट्राई कीजिए। एक बैग में 210 सिक्के, कितने सिक्के, 210। उनका डिनोमिनेशन है 1 रुपया और 50 पैसा, मतलब 210 सिक्के ना, दो तरह के सिक्के हैं, या तो उनमें 1 रुपये वाले हैं या उनमें 50 पैसे वाले हैं। फिर कहता हूं जो 1 रुपये वाले सिक्के हैं ना और जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं, उनकी वैल्यू का रेशो है 13:11। द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स आर। बढ़िया क्वेश्चन है। 3 मेथड से हो सकता है, मैं तीनों ही डिस्कस कर दूंगा, मैं 2 डिस्कस करूंगा आपको, ट्राई कीजिए। करें डिस्कस, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बॉक्स में 210 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपए वाले भी हैं, 50 पैसे वाले भी हैं। पूछा गया हमसे 1 रुपए वाले सिक्के। क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड्स हैं, एक ट्रिक भी है, ट्रिक को भी लॉजिकल ट्रिक की तरह ही समझाऊंगा, लेकिन पहले मेरे से एक बार समझ लेना। देखो पीछे वाले जो क्वेश्चन थे वो सिंपल प्लेटफॉर्म पे थे, ये वाला हो सकता है आपके लिए कैलकुलेटिव हुआ हो। सुनना सुनना ध्यान से। इस बार पिछले क्वेश्चन में टोटल कॉइन्स दी, कॉइन्स की रेशियो दी हुई थी 5:7। देखो मेरी बात ना ध्यान से सुनना, इसको पूरे क्वांट में यूज करना, मतलब आपके लिए इफेक्टिव रहेगी। कभी भी 2 नंबर्स की रेशियो होती है तो आप क्या बोलते हो, मान लो 2 नंबर्स की रेशियो है 5:8, तो आप यही बोलते हो कि ये दोनों नंबर्स किसी नंबर पे कट के आए तो जाके ये रेशियो बनी है। तो आप मान लेते हो सर एक नंबर 5x है, एक नंबर 8x है। छोटी क्लासेस में ऐसे ही सोचते थे, उन्हीं को ही बढ़ाना, उन्हीं को ही बेटर करना, हमने छोटी क्लासेस को ही बेटर करना जो हमने पढ़ा हुआ है, नए पंगे नहीं लेने हैं। लेकिन छोटी क्लासेस में अगर ये लिखा हो 2 नंबर का सम है 60, तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे एक नंबर x है, दूसरा नंबर y नहीं लेते होते थे, दूसरा नंबर है 60 - x। जैसे वो याद है मेल फीमेल वाले क्वेश्चन में एक बच्चे ने पूछा था, मैंने डांटा था उसको लाइव डाउट क्लास में, कि तेरे घर पे अगर 2 बॉयज हैं, टोटल 6 लोग हैं, 2 मेल है, तो बाकी कितनी फीमेल, 4 फीमेल कैसे आई, टोटल में से 2 को माइनस किया, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है 210। तो मैंने मान लिया कि 1 रुपए वाले कॉइन्स
x है, तो 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने होंगे? 210 माइनस x, हाँ या ना? अगर मैं 1 रुपए वाले कॉइन्स को x मान लूं तो 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने होंगे? 210 माइनस x। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स आर x, क्योंकि वो पूछे थे। रेशो तो गिवन नहीं है ना, यहाँ पे रेशो तो वैल्यू की गिवन है ना, रेशो तो वैल्यू की गिवन है, ये तो वैल्यू की रेशो है, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो थोड़ी है। पढ़ लो ध्यान से, रेशो ऑफ देयर वैल्यूज, कीमत की रेशो है। तो कॉइन्स कितने हैं? 210। तो अगर 1 रुपए वाले कॉइन्स x हैं तो बचे हुए कॉइन्स 50 पैसे वाले होंगे। अगर 210 सिक्के हैं, 1 रुपए वाले 120 सिक्के हैं, तो 50 पैसे वाले 90 होंगे ना। 90 कैसे आएगा? 210 में से 120 को माइनस करें, है ना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 1 रुपए वाले कॉइन्स x हैं तो 50 पैसे वाले होंगे 210 माइनस x, मान लिया। अब ध्यान देना, अगर मैं 1 रुपए वाले कॉइन्स को, अगर मैं 1 रुपए वाले कॉइन्स को उसकी डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 रुपए वाले कॉइन की वैल्यू आ जाएगी। आप रुपए में भी रख सकते हो, आप पैसे में भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इनटू 100 पैसा इज वैल्यू ऑफ 1 रुपए कॉइन्स। जितने भी 1 रुपए के कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी पैसे में, राइट। ये मेरे पास कौन से कॉइन्स है? 50 पैसे वाले। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 50 पैसे वाले कॉइन्स की वैल्यू आ जाएगी पैसे में, राइट। सबसे पहला काम, नंबर ऑफ कॉइन्स पोज करो। पिछले क्वेश्चन में रेशियो दी हुई थी 8:7, तो 8x 7x मान लिया। 3:5 तो 3x 5x मान लिया। इस बार टोटल दिए हुए कॉइन्स, तो एक को x, दूसरे को 210 माइनस x मान लिया। अब इंटू 100 कर दूंगा तो 1 रुपए वाले जितने भी कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। इंटू 50 कर दूंगा तो 50 पैसे वाले जितने भी कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 1 रुपए लिखोगे तो यहाँ आधा रुपए लिखोगे। आप रुपए में भी चल सकते हो, पैसे में भी चल सकते हो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास सारे के सारे 1 रुपए वाले कॉइन्स, ये मेरे पास सारे के सारे 50 पैसे वाले कॉइन्स की वैल्यू। ये मेरे पास 1 रुपए वाले कॉइन्स की वैल्यू, ये 50 पैसे वाले की वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? पिछले क्वेश्चन में वैल्यू का सम दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में वैल्यू का सम दिया हुआ था। इस बार वैल्यू का क्या दिया हुआ है? रेशो। 13:11। 1 रुपए वाले जितने भी कॉइन्स हैं उनकी जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू है, इंटू डिनोमिनेशन वैल्यू बन जाएगी, नंबर इंटू डिनोमिनेशन वैल्यू बन जाएगी। उस वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। हो सकता है आपने किसी और तरीके से सोचा, मैं वो भी बता दूंगा, राइट। कैलकुलेशन, डर लग रहा है ना कैलकुलेशन से? देखना, घटा दो, 2x मल्टीप्लाई हुआ 11 से, 13 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। मत करो मल्टीप्लाई, पढ़ा रहने दो, बचा लो मल्टीप्लाई। 13 इससे मल्टीप्लाई वो बड़ा था, मैंने रख लिया 13x, माइनस 13x इधर आके प्लस हो जाएगा। अब करेंगे, काट देंगे हम। -13 22 में प्लस होगा तो 35 बन जाएगा। 35 इस पे काट देगा 6, तो 13 × 6 आंसर कितना आ जाएगा? 78। x आया 78 और x मैंने वही माना था जो पूछा था। इस बार x कॉमन फैक्टर नहीं माना था, क्योंकि इस बार रेशियो थोड़ी गिवन थी नंबर ऑफ कॉइन्स। इस बार x मैंने सीधा माना था। समझे नहीं समझे? मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। मैंने क्या माना? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 210 है, तो मैंने माना नंबर ऑफ 100 पैसा कॉइन्स आर x एंड 50 पैसा वाला कॉइन्स आर 210 माइनस x। इंटू 100 कर दूंगा तो 1 रुपए वाले कॉइन्स की वैल्यू आ जाएगी। इंटू 50 कर दूंगा तो 50 पैसे वालों की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वैल्यू का इस बार सम नहीं दिया हुआ, वैल्यू की रेशियो दी हुई है। यही तो सिखाई थी आज आते ही स्टार्टिंग में। तो इसको सॉर्ट आउट कर लो, आपके पास x आ जाएगा। एक तरीका, राइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो मेरे पास एक और शॉर्टकट है, बट वो लॉजिकली समझाऊंगा, वो भी आपको मैं लॉजिकली समझाऊंगा। ये -13x इधर आके प्लस हो जाएगा, 35 इस पे कट जाएगा तो x 78 आ जाएगा। x 78 आ जाएगा तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि x मैंने क्या माना था? नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, और वही पूछे। गॉट इट? क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन आपका। फिर मैं आपको ना आज पिछले सेशन में बोला था, वो थोड़ा सा इशू हो गया लॉगिन का, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा आपको मेरे मेंसुरेशन के सेशंस तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। अभी इसके बाद, जस्ट इसके बाद ध्यान देना। तो एक तरीका और है मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि इसमें डिनोमिनेशन ना 1 रुपया 50 पैसा की थी, और भी जुड़ सकते हैं कल को, तो जो मैं बताने जा रहा हूं ना उसको भी यूज कर सकते हो। देखो पिछले क्वेश्चन आसान थे, रेशियो दी हुई थी, टोटल वैल्यू दी हुई थी, हमने लिंक कर दिया। अगर उल्टा हो जाए जैसे यहाँ हुआ, वैल्यू की रेशियो गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, तो क्या कर सकते हो? मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बेसिक जो करवाया उसको यूज कर लेना, ठीक है। ध्यान देना।
हमें गिवन है 100 पैसा यानी 1 रुपया और 50 पैसा वाले जो कॉइन्स है ना उनका सम, मतलब उनका नंबर, और जो रेशो है ना वो है वैल्यू की। दो बातों में फर्क होता है, रेशो नंबर की नहीं है, रेशो वैल्यू की है। 13 रेशो क्या, ये क्वेश्चन है। सुनना ध्यान से, अगर डायरेक्ट करना है तो समझना थोड़ा, ठीक है, लॉजिकली चलना, तुक्का नहीं मानना। अगर ये नंबर ऑफ कॉइन्स थे और ये नंबर ऑफ कॉइन्स का ही रेशो होता तो लेक्चर नंबर 1 के हिसाब से हम सीधा बोल देते कि 24 से 210 है, एक हिस्सा निकाल लो, है ना। लेकिन ये रेशो है नंबर ऑफ, ये रेशो है वैल्यू की और ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। 210 मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। कौन कौन से, 100 पैसा और 50 पैसा, यानी 1 रुपया और 50 पैसा। ये वैल्यू की रेशो है। किसी तरीके से अगर आप अपना दिमाग लगाकर वैल्यू की रेशो को आप नंबर में कन्वर्ट कर दो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, लेक्चर नंबर 1 की तरह, राइट। ये नंबर का सम दिया हुआ है, नंबर की रेशो तो क्वेश्चन खत्म। लेकिन रेशो वैल्यू की थी, लेकिन हम वैल्यू की रेशो कभी भी दी हो किसी भी क्वेश्चन में, पिछले किसी क्वेश्चन में दी नहीं थी, उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपने टाइम बचाना तो। कैसे, समझ के, इमेजिन करके। नहीं इमेजिन कर पाओगे तो वही करना जो मैंने पहले करवाया था। सुनना, 1 रुपए वाले कॉइन यानी 100 पैसे वाले कॉइन, आई रिपीट 1 रुपए वाले कॉइन यानी 100 पैसे वाले कॉइन, है ना। ये अगर मेरे पास आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, काफी सारे, ठीक है। इमेजिन करो मेरे साथ, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। इमेजिन करो आपके पास सिक्के हैं, ठीक है। आप थोड़ी आगे वाली जनरेशन में, आपने 1 रुपए खर्चे नहीं है, हमने तो 25 पैसा 50 पैसा से ही अपनी बचपन निकाला है, ठीक है। 8वीं 9वीं 10वीं तक 1 पैसा 1 रुपया 25 पैसा जितने मिलते थे इकट्ठे कर लेते थे, ठीक है। 25 पैसे की टॉफियां हमने खाई हैं, 10 पैसे की भी खाई हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा मेरे से छोटे हो 5-7 साल, तो आपने शायद 5 रुपए से या 2 रुपए से शुरू किया हो, है ना। सुनिए ध्यान से, तो 1 रुपए वाले कॉइन्स हैं मेरे पास काफी सारे, ठीक है। उनकी वैल्यू है 13 रुपए, मान लो 13 रुपए। तो कितने सिक्के होंगे आपके पास? 1-1 रुपए के सिक्के हैं, 13 रुपए बन रहे हैं, कितने सिक्के लेके बैठे हो? 13। अब आपके पास 50-50 पैसे सिक्के, 50 पैसा खर्चा कभी खर्चा होगा मे भी, ठीक है। अब तो कम ही मिलते हैं, बट पहले बहुत खर्च चलते थे, राइट। तो 50 पैसे के सिक्के हैं, मतलब 8 आना, राइट। 50 पैसा आपके पास काफी सारे 50 पैसे हैं, उनकी वैल्यू 11 रुपए बना के बैठे हो। कितने सिक्के लेके बैठे हो? कितने 50 पैसे के सिक्के 11 रुपए बनाएंगे? 22। 1 रुपए वाले सिक्कों की वैल्यू 13, तो सिक्के भी 13 ही होंगे, बट 50 पैसे वालों की वैल्यू 11, तो सिक्के कितने होंगे? 22। वैल्यू की रेशो नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप सीधा खेल सकते हो, 13 और 22 35, किसके बराबर? 210। लेक्चर नंबर 1 की तरह किससे मल्टीप्लाई करूं? 6, तो 13 × 6 78। शॉर्टकट है बट लॉजिकल है, राइट। थोड़ी जरूरत है तो यूज कर सकते हो। मैंने क्यों बताया, कल को इसके साथ कुछ और भी जोड़ सकता है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास 3 तरह के सिक्के, 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। उनकी वैल्यू का रेशो है 5:3:4, ठीक है। उनकी वैल्यू का रेशो कितना है? 5:3:4। और उनकी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है आपके पास, नंबर ऑफ कॉइन्स है आपके पास 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। कॉइन्स है आपके पास मान लो 81। तो मुझे बताओ 1 रुपए वाले कितने हैं, 50 पैसे वाले कितने हैं? तो आप बोलोगे सर ये तो वैल्यू का रेशो है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है। अगर ये वैल्यू का रेशो ना होता तो मैं सीधा बोलता 5, 3, 8 और 4 12, 12 इसे 81 है। लेकिन ये रेशो है वैल्यू का, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, मैंने 3 का केस डाल दिया, राइट। तो अगर आप वैल्यू की रेशो को नंबर में कन्वर्ट कर दो तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का सम पड़ा हुआ है, सीधा खेल सकते हो। कैसे? 1 रुपए वाले कॉइन्स की कीमत 5 रुपए है, तो सिक्के भी 5 ही होंगे। 50 पैसे वालों की कीमत 3 रुपए है, तो आप खुद सोचो आप कितने 50 पैसे के सिक्के इकट्ठे करो कि 3 रुपए बन जाए। तो 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 6,
ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में किया होगा। अगर आप में से कोई मेरी उम्र का होगा 30-32 का, तो वो तो समझ जाएगा क्योंकि उसने इकट्ठे किए होंगे। ठीक, क्योंकि मेरे टाइम में तो 25 पैसे, जब मैं 4 साल का था, 5 साल का, तो 25 पैसा मिल जाए, बस टॉफी मिल जाएगी मार्केट से, है ना। 10 पैसा मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा याद है कि इकट्ठे तो किए थे 10-10 पैसे करके 1 रुपया बनाया था, बट 25 पैसा मुझे ज़्यादा याद है, जो मैंने बहुत खर्चा है, राइट। तो अब इसी तरह से 25 पैसे, 4 रुपए बने पड़े हैं, 4 रुपए बने पड़े 25-25 पैसे के। वैल्यू का रेशियो था ना, मैंने वैल्यू रुपीस के हिसाब से देख ली। 4 रुपए बने पड़े हैं, तो 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा करके 4 रुपए बनाने, तो 16 होंगे। 16 25 पैसे के सिक्के 4 रुपए बनाते हैं। इंटू 4 हो जाएगा 25 पैसे में, इंटू 2 हो जाएगा, इधर वही रहेगा। अब 16 6 22 और 5 27, तो 27 इससे हो गए। ये वैल्यू के रेशियो नंबर में कन्वर्ट होगी। 5 6 16, 27 हो गए 81, किससे मल्टीप्लाई करो 3, तो जो मर्जी पूछ ले। ये 15, ये 18, 16 इंटू 3, ये 48 है। समझे? तो ये आप कर सकते हो। नहीं समझ आया तो वो बेसिक वाला यूज कर लेना। अगर आपकी कॉमन सेंस पकड़ सकते हैं इन चीजों को, तो पकड़ो। प्रैक्टिकली सोच सकते हो तो सोचो। 25 पैसा 1 रुपया कैसे बनेगा? जब 4 से मल्टीप्लाई होगा। मैंने सारों का बेस 1 रुपया लिया। 50 पैसा 1 रुपया कैसे बनेगा? जब 2 से मल्टीप्लाई होगा। 1 रुपया किससे? 1 रुपया 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 1 रुपये वाले सिक्कों की कीमत 5 रुपए, तो सिक्के भी 5 होंगे। 50 पैसे वाले कितने लूं कि 3 रुपए बन जाए? 6 लूंगा ना, राइट। तो 25 पैसे वाले कितने लूं की, मेरे पास यहाँ क्या था 4, तो 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, 4 25 पैसे का 1 रुपया बनता है, तो 4 रुपए बने पड़े, तो 16 25 पैसे होंगे इंटू 4, राइट। सोच सकते हो चाहो तो, राइट। डन डन। तो बच्चों ये कॉइन्स की टाइप्स थी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी जाना मत, दे देना मुझे 5 मिनट, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया, राइट। राइट, ये कॉइन्स की टाइप थी हमारी। अब मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं अभी आज, ये हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट सेशन में, थोड़ा बड़ा लूंगा। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपका पेशेंस चेक करूंगा, आपको स्पीड मेंटेन कर दूंगा मैं, आपके चैप्टर्स भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, अच्छे से कराऊंगा। थोड़ा बेस बनाना जरूरी था इन 2 चैप्टर्स में, तो थोड़ा स्लो चलाऊं, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में बहुत टाइम नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो मैं उस हिसाब से कोर्स को मैनेज कर दूंगा, बट मुझे टाइम दीजिएगा, ठीक है। मतलब 30 जुलाई तक आपका 80% क्वांट हो चुका होगा, 70-80%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और उसमें भी इंपोर्टेड वाले चैप्टर जो स्टेट में ज्यादा आते हैं वो कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में टाइप करवा रहा हूँ, वो दे दूंगा। थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा लोड ज्यादा है, अकॉर्डिंगली मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ट्रस्ट रखा करो, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कल मैं ले रहा हूं डाउट क्लास। क्यों? लेक्चर नंबर 1 में 3-4 क्वेश्चन पढ़े, लेक्चर नंबर 2 में 8-10 क्वेश्चन पढ़े बच्चों के जो डाउट्स हैं, लेक्चर नंबर 3 में और डाउट्स आएंगे, तो कल ले रहा हूं मैं डाउट्स, ठीक है। कल हो जाएंगे 3 लेक्चर के डाउट्स, तो समझ लीजिएगा 70% 60-70% रेशियो खत्म हो चुका है। अब उसके बाद मेरे पास आ गया संडे, मुझे जाना है बाय चांस, सिर्फ इसी संडे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, थोड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो मैं संडे ऑफ रख रहा हूँ। मंडे में आपको फिर रेशियो का एक लेक्चर दूंगा, लास्ट लेक्चर, और होपफुली उसके डाउट्स नहीं आएंगे क्योंकि मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा उसके बाद। स्टार्टिंग में सोल्यूशन क्यों नहीं देता? बच्चे का दिमाग नहीं खुलता। मैं चाहता हूं बच्चा खुद ट्राई करे, फिर मेरे से आके डिस्कशन करे ना लाइव। तो अनअकैडमी ऐप पे डाउट क्लास भी कैसे देखनी है वो भी दिखा देता हूं, सब कुछ दिखा रहा हूं। प्लीज 2-4 मिनट वेट कर लो, आपको मेंसुरेशन पे पहुंचना सिखा रहा हूं। अगर आप में से किसी ने एरिया वॉल्यूम पहले करना है तो मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूं, ठीक है। और आपकी रीजनिंग की क्लास के रिव्यू जरूर बता देना मुझे। पहला ट्रायल था बच्चों, मैं पहले सोचा था कि कल क्वांट शुरू करना है, क्वांट के अलावा पंगे नहीं लेने क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा रहता है। फिर बच्चों ने रीजनिंग शोर मचाया हुआ था, काफी नोन भी हैं बच्चे, उन्होंने भी मचाया हुआ था। तो मैंने कहा चलो एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, क्यों इधर उधर ट्रैवल करें बच्चे, है ना। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आ, तो चलो एक ट्रायल दिया, रिव्यू शेयर कर देना 3-4 दिन में। ये ना हो कि बंदा मेहनत भी करे, 10 बच्चे पढ़ रहे हो, 5 बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई बच्चे पढ़ेंगे तभी हमें कुछ करवाने का फायदा है, राइट। और अब मैं डिस्कस करूंगा मेंसुरेशन को, ठीक है। तो रीजनिंग के टीचर जो हैं हमारे, वो उनको 1 साल हो गया अभी, उन्होंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया जहाँ से वो हैं। फिर थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आजा भाई पढ़ा दे भाई। फिर उन्होंने पूछा था कि क्या बोलो, स्टार्टिंग में क्या बोलना है। मैं कहा मेरे चैनल का नाम बोलना है, माड़ी मोटी मेरी तारीफ कर दी। उसने थोड़ी ज़्यादा बोल दी थी तो इग्नोर करना उसको, ठीक है। हाँ, तो बाकी पढ़ाएंगे अच्छा, मुझे उम्मीद है आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा क्योंकि मैंने 7-8 लेक्चर्स देखे, उसके बाद डिसीजन लिया कि वो पढ़ाएं। मैंने 7-8 लेक्चर्स उनके देखे, फिर बोला कि वो पढ़ाएं, ठीक है। तो बढ़िया पढ़ा देगा, राइट, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप मान लो एक लैपटॉप ओपन कर लो अपना पीसी और ये देखो कि मेरे सेशंस कैसे देखने हैं, मेरे डाउट सेशन कैसे देखने हैं और मेरी मेंसुरेशन के सेशन तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि लिंक के थ्रू वो खुल नहीं रहा। तो सबसे पहले आपने
unacademy.com ओपन करनी है, ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा, ठीक है, राइट, कर लिया। अब आपसे सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आता है, कर लिया। अब लॉगिन में आपको अपना नंबर फिलअप करना होता है, ठीक है, कर दिया जी अपना नंबर। अब लॉगिन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। अब एक ओटीपी जनरेट होगा जो आपके फोन पे आएगा, मैं वेट कर रहा हूं उस ओटीपी का। आ गया, ठीक है जी, वेरीफाई ओटीपी, ये आपके साथ होगा, ठीक है। फोन से मत करना, इसी के थ्रू करना, unacademy.com पे। ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो खुल गई ऐप, ठीक है जी। अब आपने ना अनअकैडमी पे आप, ये मेरी प्रोफाइल वैसे बनी हुई है, आपने क्या करना है, आप जाओगे, आप यहाँ पे नकुल नागपाल सर्च करोगे, ठीक है। आपसे हो सकता है नकुल नागपाल शो ना हो, राइट, अभी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बाकी आप लोग करोगे, ठीक है। अभी नकुल नागपाल की प्रोफाइल खोलनी है आपने, जैसे मर्जी बैंक कैटेगरी में जाके प्रोफाइल खोलनी है, ठीक है। प्रोफाइल खुल जाएगी इस तरह से, आपको मेरी प्रोफाइल तक पहुंचना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, टेलीग्राम पे शेयर्ड है, जो मुझे आपको मेरी प्रोफाइल पे पहुंचना सिखाएगी, ठीक है। अब आप मेरी प्रोफाइल में जाके, ठीक है, अब मेरी प्रोफाइल में जाके आप करोगे, ये कई तरह की चीजें मिलेंगी। आपने क्या ढूंढना है, सुनिए, आपने देखना है स्पेशल क्लासेस कहाँ है, ऐसे आपको स्पेशल क्लासेस तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। जैसे ही स्पेशल क्लासेस तक पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ सी ऑल का ऑप्शन मिलेगा, तो ये सी ऑल कर देना, आपने कर दिया। अब आपको सिर्फ मेरी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। स्पेशल क्लासेस मतलब आपने पे नहीं करना है। अगर क्लिक करने पे ना खुले, आपसे कोई कोड मांगे, तो आपने भरना है नकुल 10, या आप नकुल नागपाल इकट्ठा लिख सकते हो बिना स्पेस के, नकुल 10, ठीक है। अब आप जो बच्चे शोर मचा रहे थे कि हमें डाउट क्लासेस नहीं मिल रही या लिंक के थ्रू ओपन नहीं हो रही, तो ये पहली डाउट क्लास है परसेंटेज की और ये दूसरी डाउट क्लास है परसेंटेज की, जो मैंने लाइव डाउट क्लासेस लिए हैं, जिसमें पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है जो क्लासेस में नहीं हुआ था। अब मुद्दा यह है कि सर की मेंसुरेशन तक कहां पहुंचे, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लिंक ओपन नहीं हो रहे। तो मेहनत क्या करनी है, थोड़ा सा पीछे जाना है बस, ठीक है। वैसे यहां से ऑप्शंस भी हैं, बट उसको लीव करना, चलते जाना, आप करते जाना स्क्रॉल, थोड़ा मेहनत करते जाना, ठीक है। आपको पहुंचना है 2020 मार्च में, ये डेट्स आ रही है, 12 दिसंबर आ गई, राइट, 2020 मार्च में, ठीक है, राइट। पहुंच जाओ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। इसका वीडियो नहीं बन सकता था, तो मैंने सोचा लाइव आके बता दूंगा। और ये हम पहुंच गए, आप लैपटॉप से स्क्रॉल कर लोगे, ठीक है, ये टच स्क्रीन है थोड़ी, तो आजा भाई। तो ये हमारा पास, चलो जून तक पहुंच गए, ये डेट्स होती है नीचे, मई तक पहुंच गए, यहां कहीं आ जाएगी, अच्छा ये रही, आ जाओ, देखो ये पड़ी आपके पास मेंसुरेशन की क्लासेस सारी, ठीक है, समझ गए। स्पेशल क्लासेस में जाके नीचे स्क्रॉल करना है, एरिया वॉल्यूम 1 27 मार्च, एरिया वॉल्यूम 2 27 मार्च, ठीक है, एरिया वॉल्यूम 3 अगर आप मुझसे करना चाहते हो। यार पढ़ा नहीं सकता ना, इतना टाइम कहाँ लेंगे, एक घंटे क्लासेस हैं। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, पीडीएफ बनी पड़ी है विद सॉल्यूशन, बड़ी अच्छी पीडीएफ है, आपके हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेगी। 3 4 5 6 क्लिक करो, खुलती जाएंगी। 7 8 डिस्कशन, डाउट्स डिस्कशन, 9 10, तो 10-12 क्लासेस हैं, 10 क्लासेस हैं टोटल एरिया वाली। ये रहा एक, ये रही 11, ठीक है, एक 12 क्लासेस हैं टोटल एरिया वॉल्यूम की। बीच में हो सकता है किसी बच्चे के डाउट भी लो, लास्ट में उसको इग्नोर कर देना। अब जब आप क्लास खोलते हो तो क्या होगा, जब आप क्लास खोलते हो तो किस तरह से दिखेगी वो भी देख लो। जैसे क्लास ओपन करी, इस पर क्लिक कर दिया, क्लास अपने आप ओपन होगी, बस आपने ऊपर क्लिक करना है, कर दिया। वॉच ना होगी, अब इस तरह से मेरी फोटो आएगी आपके पास, लोड होगा और खुल जाएगी। तो 110 रुपए में कितना मीटर स्क्वायर, ये इस तरह से पढ़ाया हुआ है। तो 110 में कितना होगा, अगर एक रुपए में 2 मीटर स्क्वायर, तो 110 रुपए में 220 मीटर स्क्वायर है ना। कितना शोर मचाता है ना ये बंदा। मुझे अपनी क्लास सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती, बड़ी नफरत है मुझे अपनी आवाज़। मुझे ऐसा लगता है बहुत गंदी आवाज़ है मेरी यहाँ पे, ठीक है। पर यह है कि बच्चों को डांटता वांटता रहता हूँ, ये आपको सारे सेशन मिल जाएंगे, ठीक है। एरिया आ गया 220, सारा थ्योरी समझाइए। एरिया स्क्वायर और रेक्टेंगल करवाया, पूरे क्वेश्चंस कराए, फिर ट्रेपीजियम करवाया, पूरे क्वेश्चन कराए, इस तरह से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डन, समझ गए, ठीक है। रीजनिंग के रिव्यू शेयर कर देना, पीडीएफ आपके पास आज आ रही है। आज सेशन थोड़ा लेट हो गया, कल 9 बजे डाउट क्लास है, रेशियो की पहली 3 पीडीएफ की,
एक छोटी सी क्लास और रेशो की, छोटी नहीं थोड़ी सी क्लास रेशो की रहती है, लेक्चर नंबर 4 वो मंडे को होगा। मंडे आपका रेशो खत्म हो जाएगा और ट्यूसडे और वेडनेसडे में आपको पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा फॉर श्योर, ठीक है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पीड, मतलब मैं प्लान करूंगा कि जुलाई में काफी चैप्टर्स खत्म हो जाए, तो 3-3 4-4 लेक्चर्स हर चैप्टर पे मैं दे के खत्म कर दूं, बढ़िया से कराएंगे, आराम से चलो। रेशियो और परसेंटेज में टाइम लेना ना बहुत जरूरी था मेरे लिए, बहुत जरूरी था। रीजन बीइंग ये 2 चैप्टर ना बेस बनाते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ करो, नए क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, और कुछ भी होगा क्वेरी तो डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।